हैं, सतान या पक्वान्न वर्ग जिसको बोलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्रम पूछा जाता है, मंड पेय विलेपी नाम ओदनस्य च लाघवम्। ये पूर्व क्रम में लघु होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे ज्यादा लघु मंड है, उससे थोड़ा सा कम पेय है, थोड़ा कम विलेपी, थोड़ा कम उदन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे ज्यादा हैवी इनमें से उदन है और सबसे ज्यादा लघु क्या है, मंड है। इसका एक कोड बनाकर हम याद करेंगे। एमपी, कोई एमपी से बीए पास किया है, एमपी से बीए पास किया है तो मंड पेया विलेपी और एक और ऑदल, ये भी होता, लेकिन हमने बीए बनाना था इसलिए बी लिख दिया है, तो एमपी से बीए पास। ठीक है, यथापूर्वम शिवस्तत्र मंडो वातानुलोमनम। अब यहाँ पर मंड के बारे में बताया है कि यहाँ पे इनमें जो मंड होता है वो वातानुलोमन करता है, बहुत ज्यादा लघु होता है और तृष्णाग्लानि दोष से चलना, तृष्णाग्लानि को हरता है और जो शेष दोष बचे हुए हैं उनका भी पाचन करता है, धातु को साम्य करने का काम करता है मंड। अगला है पेया। पेया क्या करती है, ये आपने चरक संहिता पेया के लिए श्लोक पढ़ा होगा। पेया जो है क्षुधा तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य स्पेशली कुक्षी रोग रुजापहा, और ये दीपन पाचन के लिए पेया का प्रयोग करते हैं। जब भी हम पंचकर्मा के बाद संसाधन क्रम का शुरुआत करते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं, पेया से शुरुआत करते हैं। पेया विलेपी प्रत्युष मांस मंड से शुरू नहीं करते ना, कहां से शुरू करते हैं, पेया से। तो पेया दीपन पाचन का काम करती है और जो पंचकर्मा के बाद जो कुक्षी में पेन था, ये थोड़ा सा कोड बनाकर याद कर लिए, पंचकर्मा के बाद जो कुक्षी में पेन था उसको ठीक करेगा पेया, और क्षुधा तृष्णा तो पंचकर्मा के बाद भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दुर्बलता है, ग्लानि, उसको ठीक करने का काम पेया करता है और मन का अनुलोमन भी करता है। विलेपी हमने कोड बनाया था, भ्रष्ट कल्पना में सर ने बताया होगा, हृदय के चारों तरफ लेप। हृदय से क्या होगा, हृदय, चारों से क्या होगा, इसमें 1:4 का रेशो होता है, द्रव और जल का 1:4 होता है। लेप से क्या हो जाएगा, विलेपी, है ना। तो हृदय के चारों तरफ लेप, इसके श्लोक में हृदय करके आता है। विलेपी ग्राहणी, ग्राही होता है, हृदय होता है। एक कोड से आपको सारा श्लोक याद हो जाएगा। और व्रणाक्षी रोग संशुद्धा दुर्बल स्नेह पाहिनम, और व्रण रोगी, अक्षी रोगी, वमन आदि से शुद्ध दुर्बल व्यक्ति नित्य स्नेह पीने वालों के लिए हितकारी होता है। ठीक है, भात के गुण देखते हैं तो सुधोता प्रस्तुत सुन्नो अत्य उष्मा चा औदनो लघु। क्या बोला है, जो चावल भली प्रकार से धोए, हम जब चावल बनाते हैं तो उसको अच्छे से धो के बनाना चाहिए, कम धो के बनाएंगे तो वो गुरु रहता है। अच्छे से धुले हुए चावल आप बनाते हैं जिसका मार पूरी तरीके से आपने निकाल दिया है, तो वो चावल कैसे होते हैं, लघु होते हैं। लेकिन आजकल चावल कुकर में बनाते हैं वो बहुत बेकार चावल होते हैं, वैसे चावल नहीं खाना चाहिए, वो गुरु होते हैं ना। पहले जो गांव में हंडियों में बनाए जाते थे, मार उसका निकाला जाता था, वो चावल लघु कहलाते हैं। शहरों में हम भी ऐसे खाते हैं कुकर वाले ही, है ना, तो वो हैवी होता है, जिसका मार नहीं निकलता, वो हैवी उसमें रह जाता है। ठीक है, तो मार नहीं निकला है मतलब जो पानी उसका रहता है वो नहीं निकाला गया है, तो वो कैसा होगा, गुरु होगा। बाकी निकाल दिया है तो लघु कहलाता है। अब मांस रस के गुण आते हैं कि मांस रस क्या करता है, तो मांस तो स्वभाव से ही सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, आपने पढ़ा है कि बॉडी को ब्रंघर कराने में मांस से बेस्ट कोई भी चीज नहीं है। ऐसा चरक सूत्र स्थान के 27 नंबर के चैप्टर अन्नपान में बोले हैं कि मांस से बढ़कर कोई भी बेस्ट ब्रंघर कारक नहीं है। तो ब्रंघर कराता है, प्रीणन कराता है, वृक्ष होता है, चक्षुष होता है, व्रणाहा, व्रणनाशक होता है ना। मांस रस के लिए ऐसा कहा है, मांस का सूप, मांस रस मींस क्या होता है, मांस का सूप। अब मुद्गक का यूज क्या करता है, जो आप यूज पीते हैं ना, दीपन कराता है यूज। ठीक है, क्या करता है, ये पथ्य है, संशुद्ध व्रण कंठ अक्षी रोगी नाम, है ना, व्रण रोगी, कंठ रोगी, अक्षी रोगी के लिए हितकारी होता है और पथ्य होता है। कुलत्थ कैसा होता है, उष्ण होता है ना, तो अम्ल पित्त जनानाम इसको बोला है में कि कुलत्थ जो है अम्ल पित्त जनानाम इसको कहा है, मतलब अम्ल पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये गर्म है ना, तो ठंडे वाले जो विकार है, मतलब गुल्म में वायु की प्रधानता होती है, तूनी प्रतितूनी में वायु की प्रधानता होती है, तो वायु वाले विकार को कुलत्थ नष्ट करने का काम करेगा। तो गुल्म प्रतितूनी और तूनी को हरने वाला होता है। अंकुरित धान्य अकेला पढ़ेंगे इसमें से कि जो अंकुरित धान्य होते हैं, तिल की विकृति, पिंड्याग, शुष्क साग, अंकुरित धान्य ना, ये दृष्टिनाशक होते हैं। स्पेशली अंकुरित धान्य को याद करो, दृष्टिनाशक होते हैं, दोष कारक और ग्लानि कारक और गुरु होते हैं। बोलते हैं ना कि सुबह सुबह इसके ऊपर हम जामनगर में एक क्या हुआ था, प्रेजेंटेशन हुआ था, प्रेजेंटेशन तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन भी था उसके ऊपर। अंकुरित धान्य के ऊपर उन्होंने एक थीसिस बनाई हुई थी, है ना। तो उन्होंने बताया था कि जो अंकुरित धान्य होता है जनरली सब लोग सुबह उठ के वो खाते हैं, वो बहुत खराब। उन्होंने रिसर्च किया था, उनका तो डाटा हजारों में था। इतने पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया था कि जो लोग अंकुरित धान्य खाते हैं ना, और जो लोग नहीं खाते, तो खाने वालों की अपेक्षा जो नहीं खाते वो स्वस्थ थे, और जो खाते थे उनकी पेट की बहुत बड़ी समस्या थी, बाद में उनको तरह तरह के विकार भी हुए ना। तो अंकुरित धान्य उन्होंने बोला था कि ये इस पर रिसर्च हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं थीसिस की बात बता रही हूं, उन्होंने डिस्कशन किया था, उन्होंने अपना डाटा भी दिखाया था। तो दृष्टिनाशक है, दोष को बढ़ाने वाला और हैवी होता है, स्पेशली ये क्या करता है, पेट को बहुत खराब कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसाला, श्रीखंड। श्रीखंड कैसा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा ब्रंघर कारक होगा, तो ब्रंगड़ी ही होता है। रसाला श्रीखंड खाया होगा सभी ने, वृश्चिक होता है और ब्रंघर कराने वाला होता है। पानक वगैरह नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते हो। जो हम पानक पीते हैं, कैसा पानक पीते हैं जब प्यास लगती है, हाँ स्टाउट्स है, वही अंकुरित धान को स्टाउट्स बोलते हैं। श्रम क्षुधा तृष्णा क्लम हरम। पानक क्या होता है, पानक को पानी समझ लो, क्या करेगा, थकान मिटाएगा, श्रम को हराएगा, है ना, तृष्णा को मिटाएगा, क्लम हर होता है पानक। अब सत्तू के गुण देखते हैं। जो मैंने अभी आपको सत्तू टर्म बोल दिया था, अत्यग्नि में हम गेहूं का जो आटा है उसको भूनकर शक्कर मिलाकर पानी मिलाकर खाते, वो सत्तू नहीं था। एक्चुअल में सत्तू ये होता है, क्या करता है सत्तू, लघु होता है, गुरु नहीं होता। सत्तू लघु होता है, क्षुधा तृष्णा श्रम को, नेत्र के विकार को, व्रण को ठीक करने वाला होता है। और ये लघु होता है, फिर भी संतर्पण का काम करेगा और बल को प्रदान करने वाला होता है। सत्तू किस चीज से बनता है, सत्तू को 2-3-4 प्रकार की धान्य होती है, चरक जी ने बताया हुआ है सूत्र स्थान में, वहां पे आप जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजों में मिलाते हैं। पिंड्याक साग गिलपयति करके पढ़ा है, किसी को याद है, चरक संहिता में पिंड्याक साग को गिलपयति, चरक सूत्र 27 से पढ़ा है क्या, 26 में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पिंड्याक साग गिलपयति करके पढ़ा है। गिलपन मतलब ग्लानि कारक होता है, जिसमें दिया हुआ है गिलपनो रुक्षो विष्टम्भ्यो, दृष्टि को खराब करता है, दृष्टि दूषण, दृष्टि को दूषित करता है। ग्लानि कारक है, रुक्ष विष्टम्भी और दृष्टि को नष्ट करने वाला होता है। बेसवार पढ़ा है, बेसवार क्या होता है, अस्थि रहित मांस होता है। मतलब यहाँ पर अगर मांसी मांस है तो क्या करेगा, बॉडी का ब्रंघर कराएगा, हड्डी नहीं है भाई, मांसी मांस है तो बॉडी का ब्रंघर कारक होता है। तो बेसवारो गुरु स्निग्धो बल उपचय वर्धना, सेम टू सेम चरक संहिता के जैसा है। बेसवार जो होता है गुरु होता है, स्निग्ध होता है और बल और उपचय कारक होता है, बल को बढ़ाने वाला और उपचय कारक होता है। अगला आता है मांस वर्ग। अब यहाँ पर जो मांस वर्ग है, अगर आप यहाँ से ना पढ़े तब भी चल जाएगा, पूरा चरक सुश्रुत के जैसा है, फिर भी फटाफट हमको इसके कुछ कुछ पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं, बाकी वही है। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, मांस वर्ग कितने होते हैं, तो विदाउट रेफरेंस आप चरक का आंसर लगाओगे। चरक ने मांस वर्ग 8 बोले हैं, बाघ भट्टे के भी 8 मांस वर्ग हैं, सुश्रुत के जो मांस वर्ग हैं वो कितने हैं, 6 हैं। आपका आंसर क्या होगा, चरक के जैसा होगा, मतलब चरक के अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा, 8 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखते हैं मृग वर्ग। मृगों के नाम कौन कौन से मृग आते हैं इसमें,
तो हरिण एक प्रकार का मृग होता है, एड़ भी मृग होता है। एड़ को हम कृष्ण मृग कहते हैं। एड़ कौन कहलाता है? काले कलर का मृग कृष्ण मृग एड़ कहलाता है। ठीक है, तो हरिण है, एड़, कुरंग, ऋक्ष, गोकर्ण, मृग मातिका, संवर, शश, ये सारे आदि इनको मृग कहते हैं। मांस की योनि 8 प्रकार की है। मृग, विषकर, प्रतुद, विलेचा यहाँ लिखा हुआ कौन-कौन सा 8 है। सेम टू सेम चरक के जैसा, इसलिए मैंने आपको बोला चाहे तो कर ले यार, नहीं तो जरूरत नहीं है, है ना? विषिकर में हमने क्या याद किया था कि विषिकर ये पैर से वस्तु को बिखेर कर खाते हैं। पैर से वस्तु को पहले बिखेरेंगे फिर खाएंगे, उसको विषिकर बोलते हैं। प्रतुद किसको बोलते हैं? प्रतुद जो होते हैं चोंच के प्रहार से खाते हैं, जैसे पारावत है, कपूत है, कबूतर वगैरह क्या करते हैं? अपना चोंच का प्रहार अमरूद पर करते हैं और खाते हैं, तो प्रतुद कहलाते हैं। कभी-कभी डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है, ये सारा पढ़े हुए हो। फिर मैंने एक कोड बताया था, विषिकर से बा ले लेना, बा से ले लेना बिकने वाले जो जानवर है। बिकने वाले कौन है? जिनको हम खाते नॉनवेज में क्या खाते हैं भाई? मुर्गा ज्यादा खाते हैं लोग, तो क्या है? बिकने वाले विषिकर है। तो क्या क्या आता है इसमें? लावा, तीतर, बतीर, इन सबका मांस खाते हैं लोग, है ना? चकोर हो गया, एक चकोर का नाम याद कर लो। तीतर, लावा, तीतर, बटेर, मुर्गा, इनको ज्यादा खाते हैं, यही ज्यादा बिकते हैं। तो मोर, मुर्गा, इतना याद रखोगे। लावा, तीतर, चकोर, मोर, मुर्गा, इनको बेचा जाता है क्योंकि इनको खाया जाता है। तो पैर से वस्तु को खुदेर कर खाने वाले जानवर विषिकर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको 2 बार पढ़ाई दिया, एक चरक में हो गया, सुश्रुत में तीसरी बार आपका स्थान हृदय में होगा। प्रतुद मतलब क्या होते हैं? जो चोंच से प्रहार करके खाने वाले होते हैं। अमरूद को कौन खाता है? कपोत खाते हैं, कबूतर खाते हैं, तोता भी खाता है। एक मिनट, कौन-कौन खाते हैं? कबूतर खाता है, गौरैया, कपोत और चटक। चटक मतलब होता है गौरैया, है ना? तो कबूतर, और यहाँ पर शुक मतलब क्या होता है? तोता। शुक मतलब तोता और मैना, तोता मैना याद कर लेना। जो फेमस चीजें होती है एग्जाम में वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछेगा लटवा क्या है, भृंगा भृंगा कुछ नाम नहीं देगा, है ना? और कोकिल, कोकिला, ठीक है, कोयल जो है कोकिला उसको बोलते हैं। तो सुकसारिका, कूलन, कपोत, चटक ये चोंच के प्रहार से खाते हैं। विलेचा मतलब क्या होता है? जो बिल में निवास करते हैं। कौन लोग बिल में निवास करता है भाई? मेंढक रहता है बिल में, गोधा रहता है बिल में। हाँ, तो मेंढक भी है। गोह मतलब मगरमच्छ का छोटा वाला भाई, ग्रेट का बड़ा वाला मतलब मंझला वाला भाई, है ना? तो गोह रहता है, सांप रहता है, ये कब कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं, इनको विलेचा बोलते हैं। प्रसह कौन रहता है? तो कोड बनाया था चरक संहिता में कि ऐसे जानवर जो खतरनाक होते हैं, जिनके प्रहार को हमको सहना पड़ता है, वो प्रसह कहलाते हैं। ये कोड था, बस इनका कोड इसलिए बनाते हैं, इनके प्रहार को सहना पड़ता है, मतलब झपट्टा मार के खाना खाते हैं, झपट करके खाना खा जाते हैं, छीन कर खाना खाने वाले प्रसह कहलाते हैं। तो बिल्ली होती है ना, बच्चों के हाथ में से खाना छीन कर ले जाती है। यहाँ पर जरूरी नहीं है बड़े जानवर हो, छोटे जानवर भी हैं, लेकिन आक्रामक टाइप के जानवर रहते हैं। जैसे बड़े-बड़े जानवर तो ठीक है, छोटे भी हैं, ऐसे बड़े भी हैं। तो गाय, आप हाथ में चारा लेके जाओ, रोटी लेके जाओ, गाय छीन कर खा जाती है। तो गाय है, गधा, खच्चर, सभी एक ही साइज के जानवर हैं, अधिकतर बाकी छोटे-छोटे भी हैं। ऊंट है, घोड़ा, चीता, सह छीनकर आदमी को ही खा जाते हैं, इंसान को ही खा जाते हैं, है ना? रीछ है, बंदर, बिल्ली, छोटा बिल्ली, बिल्ली बंदर भी छीनकर खाता है। चूहा इतना छोटा सा है फिर भी वो छीनकर खा लेता है ना? व्याघ्र है, भेड़िया है, ठीक है, कुत्ता, शेर, बाघ है, गीदड़ है, लोमड़ी, ये सारी चीजें कहाँ आती है? गिद्ध वगैरह सारे आक्रामक प्रसव में आते हैं। अब महामृगों के नाम, महामृग में कौन है? सुअर है, भैंस है, यंकुरुरु, अब याद नहीं करो, छोड़ सकते हो। जलचर, जलचर मतलब क्या होता है? जो जल के ऊपर तैरते हैं तो उनको जलचर कहते हैं। जैसे हंस तैरता है, प्लव का मीनिंग ही तैरना होता है, उत्कृष्ट हो गया, चक्रवाक हो गया, मदगु, ये सब मैंने आपको चरक में ही बताया था, इसलिए मैंने बोला चरक से पढ़ लोगे काम चल जाएगा। मत्स्य वर्ग में अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं जंगली जीवों के मांस का क्या गुण होता है? मांस के गुण देखते हैं। पत्रबद्धमला, शीता, लघु, जंगला, हिता। जंगली जीव का जो मांस है शीतल होता है, लघु होता है, 2 ही पॉइंट याद करोगे। पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कपांगे, सेम टू सेम चरक के जैसा है कि जो जांगल वाले मल को बांधने वाले हैं शीतल लघु है, पित्त प्रधान, वात मध्य हो और सन्निपात और कफ आंगे, हीन कफ में सन्निपात में प्रशस्त होता है। किसके लिए कोटेशन आया है? सेम चरक के जैसा जंगल मांस के लिए बोला है। खरगोश का मांस, मोर मुर्गा का मांस, थोड़ा सा मोर मुर्गा का अकेला पढ़ लो। मैंने चरक में भी याद कराया था कि मोर के जैसी आंखें हीरोइन की होती है, ऐसी हम तुलना करते हैं ना, मोर के जैसी आंखें। तो मोर का श्लोक जो है श्रोत्र स्वर आदि के लिए बोला गया है। ये स्वर कारक होता है, वायु को बढ़ाने वाला होता है, आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है मोर का मांस। तो मोर और मुर्गा दोनों के लिए आया हुआ है ना, स्पेशली मोर के लिए, मुर्गा कभी नहीं आएगा, मोर के लिए। मुर्गा क्या होता है? मुर्गा क्या बोलते हैं? हम चरणायुधा बोलते हैं। हमेशा मुर्गे का मांस वृक्ष के लिए बोला गया है ना। तो जो मुर्गा होता है वो कैसा होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष मतलब श्लेष्मा को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि श्लेष्मा को बढ़ाएगा तभी तो वृक्ष होगा ना, कफ के साथ साथ श्लेष्मा को बढ़ाता है, सॉरी उसके शुक्र के साथ साथ। फिर काण कपोत का है, सर्वदोष कृत होता है, सभी दोषों को बढ़ाने वाला। याद कर लो, काणा कपोत मतलब एक हाथ से काणा कबूतर क्या करेगा? सारे दोष को प्रकोपित करेगा। एक ओनली कोड है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। चटक गौरैया शुक्रल होता है। विलेच आदि के मांस क्या होते हैं? बकरे का मांस आ जाइए, बकरी का मांस क्या करता है? ये सब रिवीजन चल रहा है भाई, पूरा चरक के जैसा है, मैंने आपको बार-बार बोल दिया है ना। अति शीत गुरु स्निग्ध होता है, मांसम आजम दोष बलम, शरीर धातु सामान्य, शरीर की धातु को साम्य करने वाला। राजस्व में अजर रसायन का सेवन किया जाता है, हमारे शरीर की धातु का क्षय हो जाता है, इस कारण इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या करता होगा ये? शरीर की जो धातु है इनको सामान्य करने का काम करता है बकरी का मांस। भेड़ी का मांस, हमेशा हर चीज भेड़ी का खराबी होता है, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है भेड़ी का मांस। गाय का मांस हमने अभी पढ़ा था चरक संहिता की क्लास में कि गाय का मांस, माहिष का दुग्ध, आवी का मांस अत्यग्नि को नष्ट करता है। तो गाय का मांस अत्यग्नि को नष्ट कर रहा है। बाकी विषम ज्वर में दिया जाता है। हमने चरक सूत्र दूसरे चैप्टर में जो अष्टाविंशति यवागु पढ़ा है, वहां पे गो मांस वाली जो यवागु था उसको विषम ज्वर नाशनी करके पढ़ा था। विषम ज्वर को हरता है गोमांस यवागु, पढ़े हो ना? तो यहाँ पर यही याद कर लो कि विषम ज्वर में दिया जाता है और अत्यग्नि को नष्ट करने वाला होता है। माहिष का जो मांस है वो क्या करता है? माहिष का जो दुग्ध है वो भी स्वप्न करता है और ये भी स्वप्न को करता है, मतलब नींद को लाने वाला होता है। दुग्ध और मांस के जैसे गुण है। और गरियान माहिषा, उष्ण गरियान मतलब उष्ण तथा दूसरे मांसों से गुरु होता है। फिर सुअर का मांस जो होता है, सुअर के जैसा मोटा होना नहीं बोलते, सुअर के जैसा मोटा हो गया, तुलना करते तो सुअर से करते हैं ना। तो सुअर जो होता है मोटा करा रहा है, मतलब शुक्र को भी बढ़ाता है, शुक्र बल प्रदर्शित करके बोला है सुअर। मछली को हम बोलते हैं कि मछली को दूध के साथ में शुक्र बल पैदा हो गया। मछली का हमने पढ़ा था कि मछली और दूध को सेवन साथ में नहीं करना है, उष्ण वीर्यकृत होता है। तो आप याद कर लो कि मछली तो उष्ण होती है और क्या कर रहा है? सर्वदोष, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होती है। तो अतिशय कफ उत्पन्न करती है, किंतु चिलचे मछली जो है तीनों दोषों को बढ़ाती है। चिलचे और ज्यादा खराब होती है। नॉर्मली मछली उष्ण वीर्य होती है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है उष्ण वीर्य, लेकिन थोड़ा सा विरुद्ध होती है, कफ को बढ़ाने वाला लिखा हुआ है। चरक संहिता में थोड़ा सा अलग लिखा है, जाके मैच कर लेना। और चिलचे वाली होती है वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाली होती है। सर्वोत्तम मांस कौन सा होता है? तो अपने अपने वर्गों में विषिकर में बटेर का मांस अच्छा होता है। ये आपने कहां पढ़ा था? हितम अहितम में पढ़ा चरक संहिता में, है ना। बटेर का अच्छा होता है। मछलियों में रोहित मछली का अच्छा होता है। विलेचा में गोह का अच्छा होता है और मृगों में एड़ का अच्छा होता है। ये आपको पॉइंट स्पेशली याद रखना है यहाँ से। विषिकर में बटेर, मछली में रोहित नाम की मछली, विलेचा में गोह वाला अच्छा होगा और मृगों में एड़ का अति श्रेष्ठ होता है।
ठीक है, नर और मादा का मांस पढ़ते हैं। इसके बाद हम 8वां चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। हमने 2 वर्ग पढ़ लिए हैं, एक पुलत्थादि जो हो गया और एक मांसादि, 2 वर्ग पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। गौरव और लघु मांस वर्ग में पुरुष का पूर्व भाग नाभि से आगे का भाग गुरु होता है और स्त्रियों में नाभि से पिछला भाग गुरु होता है। ये मैंने आपको पूरा चरक में पढ़ाया था, सेम है कि जो फीमेल होती है, मतलब इंसानों की बात करें, उनका कमर से नीचे वाला पोर्शन हैवी होता है, फैट का जमाव अधिकतर वहीं पे होता है। तो पुरुष का ऊपर वाला, फीमेल का नीचे वाला। गर्भवती सब अवस्थाओं में गुरु है। 4 पाए, 4 पाए, 4 पैर वाले जो जानवर हैं उसमें स्त्री जाति का लघु, अभी उल्टा हो गया। 4 पाए में स्त्री का लघु है और पक्षियों में पुरुष का लघु है। चौपाई और पक्षी में देखो, 4 पाए में से बकरी का लघु होगा, बकरी का गुरु होगा। ऐसे पक्षियों में अगर हम देखें तो वहां पे पुरुष का, कबूतर का हैवी होगा, सॉरी कबूतर का कैसा होगा, लघु होगा, कबूतरी का गुरु होगा। ऐसे करके आप याद कर लेना, ठीक है। सिर, कंधे, उरु, पीठ, कटी, शक्ति ने पहले पिछला, इसको याद ना करो, बिल्कुल याद नहीं करना है। आप मैंने जो चरक संहिता बनाया था वहां से जो ट्रिक बनाया था उसको बस याद कर लो, है ना। इसी प्रकार पक्वास से आमाशय गुरु है, रक्तादि धातु में उत्तरोत्तर गुरु हो जाता है, मतलब रक्त से लेकर शुक्र पर्यंत सबसे ज्यादा हैवी शुक्र होगा। और यहाँ पर मान से वृषण, वृषण से मेहन, मेहन से रक्त, ये सब चरक संहिता में जो पढ़ा था वही याद करो, अलग से कोड बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मांस वर्ग कंप्लीट होता है। 8वां चैप्टर निकाल लीजिए, 2 वर्ग का हमारा डिसाइड हुआ था, 2 वर्ग पढ़ लिए हैं। 7वां हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। 8वां चैप्टर पढ़ते हैं जो कि पूरा रिवीजन है चरक संहिता का, मात्रा स्थिति अध्याय का। 8वां अध्याय 97 पेज पर है। मात्राशी सर्वकालम स्यात् मात्रा अग्नि प्रवर्तिका मात्रा द्रव्याणपेक्षन्ते गुरुज्ञानी लघुन्यापि। पूरा चरक जैसा पढ़ा था कि जो मात्राशी सर्वकालम, हमको हमेशा सभी काल में मात्रा पूर्वक आहार ही लेना है और अग्नि को ध्यान में रखकर लेना है। और जो आहार की मात्रा होती है वो द्रव्य पर निर्भर करती है कि आहार गुरु है कि लघु है। गुरु आहार को हम अर्धसोहित करके, ना अर्धसोहित बंद करके अपने चरक संहिता में पढ़ा था। ऐसा पढ़ा था, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा, बता दो मुझे जरा। गुरु आहार को कितना लेना चाहिए, कितना लेना है, ठीक है, जरा बताओ मुझे, पता तो चले आपको कुछ याद है कि नहीं है। हाँ, तो मनुष्य को मात्रा में खाने वाला होना, की मात्रा अग्नि को प्रवृत्त करने वाली होती है। गुरु द्रव्य, लघु द्रव्य सभी मात्रा की अपेक्षा करते हैं, याद है। ओके, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो गुरु द्रव्य होते हैं उनको कितना लेना चाहिए, 1/2 भाग लेना चाहिए, 1/3 भाग लेना चाहिए, आपने पढ़ा था। और लघु आहार को बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं लेना है, बहुत ज्यादा तृप्तिपूर्वक नहीं लेना है, ऐसा पढ़े हो। यहाँ पर गुरु नाम अर्धसोहितम, केवल आधा, 1/8 भाग, 1/2 मतलब आधा भाग बोला है। तो जितनी जितनी आहार राशि से तृप्ति उत्पन्न हो उससे आधी मात्रा गुरु द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। लघु द्रव्यों को भी ज्यादा नहीं लेना, लघु नाम ना अति तृप्तता, लघु पदार्थों को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मात्रा प्रमाण निर्दिष्टम सुखम यावत जीविते। चरक ने दोनों चीजें बोला, बागभट्ट ने केवल बोला 1/2 भाग लेना चाहिए। एक चीज डिफरेंट याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निद्रा का समय, सॉरी आगे बढ़े क्या, अत्यल्प भोजन से हानि। तो चरक संहिता का विमान स्थान का दूसरा चैप्टर त्रिविध कुक्षी, चरक विमान दूसरा का नाम क्या था हमारा, त्रिविध कुक्षी अध्याय। वहां पर आपने ये चीजें पढ़ी थी, अति भोजन से हानि, अत्यल्प भोजन से हानि, सब कुछ पढ़ा है। और जो अभी पढ़ा ये मात्रा की चरक सूत्र 5 में पढ़ा था, कहीं ना कहीं सब कुछ है। तो अत्यल्प भोजन से क्या हानि होगी, हमने बोला था कि हम खाना खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो हमारा पेट खाली रहेगा, पेट खाली रहेगा तो वहां पर वायु प्रकोपित हो जाएगा। तो अति अल्प भोजन करने से वायु के रोग हो जाते हैं। भोजनम हीन मात्रम बल ना बल उपचय ऊर्जा से, ना तो बल उपचय ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है अपितु वात रोग को करने वाला होता है। और बहुत ज्यादा खाएंगे तो वहां पे हमने दोषान प्रकोपित मतलब सर्व दोष प्रकोपक के त्रिदोष प्रकोपक कर्म पढ़ा था। अति मात्रा में भोजन तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है, सभी दोषों को शीघ्र ही प्रकोपित कर देता है, याद होगा, रिवीजन चलता है। अजीर्ण में भोजन का क्या परिणाम होता है, तो पीड्यमाना की वाताध्यायु पत्ते गोपिता आमे नानी ने दृष्टि तदेव आवश्यक पूर्वते विष्टम बंतु। वही बोला है कि अजीर्ण में आपने भोजन, कई बार अपने कंडीशनल क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर अजीर्ण है आपने वापस से भोजन कर लिया तो जो कुल मिला के जो भोजन पहले का पड़ा था विष्टम्बित हो जाता है, विष्टम्ब होकर अलसक को उत्पन्न करता है। क्या बंतो विसूचिका, अलसक और विसूचिका को उत्पन्न करेगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना है। तो क्योंकि मात्रा से अधिक खाने से प्रकोपित सभी दोष उसी आम अन्न से दबाते हुए पुनः एक साथ कुपित होकर उसी दूषित आम अन्न में प्रवेश होकर उसको रोकते हुए अलसक उत्पन्न करते हैं, अथवा आम अन्न को ऊपर एवं निचले मार्ग से वेगपूर्वक बाहर करते हुए असमय उसको विसूचिका उत्पन्न कर देता है। अब हम स्पेशली उतना इंपॉर्टेंट चरक का भी नहीं है, सुश्रुत का भी नहीं है, बाघभट्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलसक और विसूचिका के लक्षण। एग्जाम में बाघभट्ट का ही पूछा जाता है। तो अलसक मतलब क्या होता है समझ लें कि भोजन अलसीभूत हो गया, ना तो वो ऊर्ध्व से मार्ग से निकलता है ना अधो मार्ग से निकलता है। विसूचिका में क्या होता है, ऊर्ध्व अधा मार्ग दोनों से प्रवर्तन होता है लेकिन शूल भी कराता है, वो विसूचिका होता है। ठीक है, अलसक क्या है, प्रायति ना ऊर्ध्वम ना अधस्ताहारो, प्रायः ना तो इसमें भोजन ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है ना अधो मार्ग से निकलता है, ना ही इसमें भोजन पचता है, ना चा पच्यते। अमाशय अलसीभूत, और भोजन जो है अमाशय में ही अलसीभूत मतलब रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलसक बोलते हैं। ठीक है, विसूचिका क्या है, विविध वेदना। सूची समझ लो कि सूची हमने किसी को चुभाई हुई है, उसको क्या होगी, सूची चुभाने से वेदना होगी। तो विविध वेदनाएं, वेदनोद्भवेन वाय आदि दश कुपिता, अतिशय कुपित वात आदि नाना प्रकार की वेदनाओं को करता है। और सूची धीरे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सूची धीरे विगात्राणि विद्यति की विसूचिका। ऐसा लगता है कि कोई हमारे शरीर में सुइयां चुभा रहा है तो वो सूचिका होता है। ठीक है, उपद्रव क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अलसक को एक बार और बताया है कि विशेषार्थ, हिंदी से अकेला पढ़ेंगे, कि विशेष करके दुर्बल मंदाग्नि रोगों एवं रोगों को रोकने वाले पुरुषों में वायु से पीड़ित अन्य मार्ग में कफ के कारण रुक जाने से निष्क्रिय बनकर वाताय दोष में संचालित होकर शल्य रूप में स्थित होकर बमन अतिसार से रहित उपयुक्त शूलादि लक्षणों को उत्पन्न करता है, इसको अलसक कहते हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शूलादीन कुरुते तीव्रात छर्दी अतिसार वर्जितान। छर्दी अतिसार वर्ज्य तो अपने चरक संहिता में पढ़ा था कि जिसमें ना तो उल्टी होता है ना दस्त होता है, मतलब कुल मिला के भोजन दोनों मार्ग से नहीं निकल पाता, अलसीभूत हो जाता है, उसको अलसक कहते हैं। ठीक है, दंडालसक क्या होता है, जब यह अलसक में जो रुका हुआ भोजन है वो त्रियक गति को प्राप्त होता है, त्रियक गति को प्राप्त होता है तो दंडालसक में कन्वर्ट हो जाता है। और दंडालसक जो होता है आशुकारी होता है, इसका हमको त्याग कर देना चाहिए, मतलब वो असाध्य होता है, उसको त्याग करना है। ठीक है, अतिशय दूषित एवं दूषित आम से अवरुद्ध शोधों वाले दोष जब तिरछे जाते हुए शरीर को डंडे के समान बना देते हैं, दंडालसक कहता है। चरक विमान स्थान के तीसरे चैप्टर का इशारा, सॉरी दूसरे चैप्टर का इशारा चल रहा है, वहां पे हमने आम विष भी पढ़ा था और बोले थे कि विष के समान लक्षण मिलते हैं। आशुकारित्वाद पढ़ा पूरा चरक में, विरुद्ध प्रमत्वाद भी पढ़ा, ये विष होता है आशुकारी होता है, विरुद्ध प्रम इसकी चिकित्सा विरुद्ध होती है और महाघोर करके बोला, इसका हमको त्याग कर देना चाहिए। क्यों विरुद्ध प्रम क्यों होता है, आम विष में अगर हम आम की चिकित्सा करेंगे मतलब उष्ण चिकित्सा करेंगे तो विष प्रकोपित हो जाता है, अगर हम विष की चिकित्सा शीतल करेंगे तो आम बढ़ जाता है, इस कारण से आम का जो विष बना है वो विपरीत चिकित्सा होने के कारण असाध्य होता है। अलसक में चिकित्सा क्या करते हैं, एक कोड बनाया था हमने, क्रम पूछा जाता है, बम स्वे वर्ती,
ऊर्ध्वा वम स्वे वर्ती। हमको पहले क्या करना है, वमन कराना है, स्वेदन कराना है, वर्ती देना है, उपवास कराना है। ये चरक का सिद्धांत बस याद कर लो, है ना। वमन के पीछे स्वेदन मतलब वमन, फिर स्वेदन, फिर वर्ती लगाना है, अनुलोमन वाली फलवर्ती, उसके बाद हमको उपवास वगैरह करना है। चरक से ही याद कर लो, काम चल जाएगा। स्वेदनम फलवर्ती चमल वातानुलोमिनी। प्रबल विसूचिका में क्या उपाय करना है, तो पाशनी में दाह, सुश्रुत संहिता में पढ़ के आए थे कि पाशनी में दाह करना है। विसूचिका रोग बहुत बढ़ गया हो तो पाशनी मतलब एड़ी में दाह करना चाहिए। और आम दोष निवृत्त होने पर दिन रोगी को उपवास करके पीछे विरेचन। हाँ, और विरेचनम चाग्रे नहीं, क्या पढ़ा था, विरिक्तवत संसर्जन क्रम, कुछ आग्रे पढ़ा था ना, लंघनमेव आग्रे विरिक्तवत संसर्जन क्रम, ये लिख लो। चरक में पढ़ा था आपने, लंघनमेव आग्रे विरिक्तवत संसर्जन क्रम, विरिक्तवत संसर्जन क्रम, ये चरक में पढ़ा था। और यहाँ पर वही दे रहा है कि पहले उपवास कर दे मतलब लंघन करा दे, फिर विरेचन के समान हमको संसर्जन क्रम का पालन करना चाहिए। टर्म अलग है, बाकी एक जैसा ही होता है। अजीर्ण में क्या उपाय करना है, तो ये कंडीशनल क्या रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। सेम टू सेम चरक संहिता में आपको पढ़ा के आई हूँ, पूरा रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। तो तीव्रातिर अपिनादीना प्रवेत शूलम अग्नौषधम आम सन्नो अनिलो नालम पक्ष दोषम औषधम। मैं बता दूं पहले क्या होता है कि अजीर्ण में ऑलरेडी अग्नि, अजीर्ण को नहीं पचा पा रही मतलब अग्नि मंद है। इस अवस्था में अगर आप उसको औषधि दोगे तो औषधि जब अग्नि को औषधि दोगे तो अग्नि जब अन्न को ही नहीं पचा पा रही तो औषधि को भी नहीं पचा पाएगी। तो कुल मिलाकर जो अजीर्ण है और ज्यादा औषधि का भी अजीर्ण हो जाएगा। इस कारण से हमको अजीर्ण में औषधि का प्रयोग नहीं करना है। तो अतिशय पीड़ा होने पर भी अजीर्ण रोग में शूलनाशक औषधि नहीं देना, क्योंकि आम के कारण मंद हुई अग्नि औषध और भोजन तीनों को पकाने में समर्थ नहीं हो पाएगी। इन सबकी व्यापत्ति रोगी को एकदम मार भी सकती है। इस कारण से हमको अजीर्ण में औषधि का प्रयोग नहीं करना है। रीजनिंग क्वेश्चन में जाएगा। फिर अजीर्ण में क्या औषधि देंगे, तो आहार के जीर्ण हो जाने पर भी यदि उदर में, हाँ अजीर्ण में फिर औषधि कब देंगे, आहार के जीर्ण हो जाने पर भी यदि उदर में स्तब्धता है, भारी है, तो बचे हुए दोष के पाचन के लिए तथा अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन औषधि को देना चाहिए। कुल मिला के हमको दीपन पाचन औषधि कब देना है, थोड़ा सा भोजन बच गया लेकिन थोड़ा सा हमको हैवी लग रहा है तो हमको दीपन पाचन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन शूलनाशक औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, दीपन पाचन औषधि का प्रयोग करेंगे। औषधि की यथा योग्यता तत्काल पे लंघनम पथ्यम, ये भी चरक में बताया था कि उचित औषधि क्या होगी, सिद्धि स्थान में पढ़ा था, आपको याद हो तो कि अल्प मात्रा में लंघन पथ्य मध्य लंघन पाचनम, सॉरी ये हमने सिद्धि में नहीं पढ़ा था, दूसरी चीज पे आगे मैंने चरक विमान स्थान के तीसरे चैप्टर जन प्रध्वंसनी अध्याय में पढ़ा था। अल्प में लंघन कराना है, मध्य में लंघन पाचन कराना है और ज्यादा बड़े हो गए दोषावशेषण कराना, ये टर्म पढ़ा था तो वही है। अल्प में लंघन करा दो, मध्य दोष में लंघन पाचन करा दो और प्रभुत मात्रा में दोष है तो संशोधन के द्वारा हमको निकालना चाहिए। अजीर्ण के प्रकार और उनके लक्षण देखते हैं। तो ये पूरा चरक के जैसा भी ग्रहणी में पढ़ा नहीं हमने, ग्रहणी में नहीं, आमाजीर्ण जो है हमारा, क्या ये पोर्शन स्किप हो गया, हमने आमाजीर्ण वगैरह ग्रहणी में क्यों नहीं पढ़ा ना, मुझे देखना पड़ेगा, है ना। ग्रहणी में तो था शायद आमाजीर्ण में दग्धाजीर्ण, हमारा शायद ये पोर्शन रह गया है कहीं तो स्किप हो गया या फिर पेज, मुझे देखना पड़ेगा। तो आमाजीर्ण अजीर्ण चा कफाद आमम तत्र शोफो अक्षी गंडे सद्दो भुक्ता बोधगारा प्रसेको उत्क्लेश गौरवम। क्या बोला है कि अजीर्ण चा कफाद आमम, कफ के द्वारा जो अजीर्ण होता है उसको आमाजीर्ण बोलते हैं। तत्र शोफो अक्षी गंडे, इसमें क्या होता है, अक्षी आंख और गंड प्रदेश में सूजन होता है। ये वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सद्दो भुक्ता बोधगारा, अजीर्ण आमाजीर्ण है और आपने खाना खाया तुरंत डकारें आने लगी, क्यों आने लगी, क्योंकि बॉडी में अभी आम पड़ा है, आम का अजीर्ण है और आपने खाना खाया तो डकार तुरंत आएगी ना और उसको थोड़ा सा प्रसेक होगा, उत्क्लेश होगा, हैवीनेस लगेगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया या फिर पाई के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें था सद्दो भुक्ता बोधगारा, तुरंत खाना खाने के बाद डकार कब आएगी, जब आपकी बॉडी में पहले से आम पड़ा है तो आमाजीर्ण मिलेगा। ठीक है, वायु के कारण जो होता है विस्तब्धा जीर्ण होता है, इसके कारण हो रहा है वायु के कारण, स्तंभता वायु से होती है, तो यहाँ पर वायु के लक्षण मिलेंगे, शूल है, रिबंध है, आद्यमान आदि। फिर विदग्धा जीर्ण जो होता है पित्त के कारण होता है, तो पित्त से क्या होगा, एनआईए की सीरीज में पढ़ाया है, ओके है ना, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ाया है। तृष्णा मोह भ्रम अम्लुदगार दाहवत, तृष्णा मोह भ्रम और अम्लुदगार मिलेगा। खट्टी डकारें कहाँ मिलेगी, पित्त वाले में खट्टी डकारें मिलेगी, लेकिन तुरंत खाने के बाद डकार कहाँ आएगी, आमाजीर्ण में आएगी। तो तीनों प्रकार के अजीर्ण की चिकित्सा देखते हो, लास्ट में रसेशाजीर्ण बताया, इस प्रकार से उनकी चार अजीर्ण जैसे चरक के पढ़ने पड़े थे, तो सुश्रुत के भी ऐसे पढ़े थे, माधव के छह थे, है ना। त्रिविध अजीर्ण की चिकित्सा देखते हैं, लंघन हमको कराना है आमाजीर्ण में, क्योंकि आम पड़ा है तो लंघन करा दो, भले ही वो कफ के कारण हो रहा था, इसमें वमन नहीं कराओ, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आप कफ वाले में वमन, पित्त वाले में विरेचन करा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कफ वाले में हमको वमन नहीं कराना, आम वाले में हमको लंघन करा के पचाना है। विस्तब्धा वायु के कारण हो रहा है, वायु में वस्ती नहीं देना है। विस्तब्धा है तो स्वेदन कर दो, बात की चिकित्सा स्वेदन भी तो होती है। और खाना अगर बॉडी में आधा पका है तो आधे पके में हम उल्टी के द्वारा खाने को निकाल देंगे, तो विदग्धा में वमन कराना चाहिए और यदा यथावस्थम हितम भवेत्, और उस कार्य को करें अवस्था में बढ़े। विलंबिका रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, तो विलंबिका का वर्णन सुश्रुत ने किया और बागभट्ट ने भी किया, चरक जी ने विलंबिका नहीं बताया। अभी विलंबिका थोड़ी देर से पढ़ूंगी, पहले हम रसेशाजीर्ण पढ़ने ताकि हमारे चारों अजीर्ण कंप्लीट हो जाए। तो रसेशाजीर्ण क्या है, अश्रद्धा हृदय यथा शुद्ध अपुद्गार रसेशा सहित किंचित एवात्र सर्वात्र निशितो दिवा, तो स्वप्यादाजीर्ण संजातम मोक्षो। क्या बोलेंगे, रसेशाजीर्ण से उद्गार के शुद्ध हो जाने पर भी अन्न में अश्रद्धा, हृदय में पीड़ा, इस अवस्था में सभी अजीर्णों बिना भोजन किए दिन में सोना, दिन में थोड़ी देर सोना चाहिए, भूख लगने पर थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए। एक ही चीज पूछी जाती है, रसेशाजीर्ण में क्या करना है, शयन करना है, दिवा शयन करने को बोले हैं, ठीक है। अब आता है विलंबिका। गरीयसो भवेत लीनात् आमादे विलंबिका कफ वातन बद्धात् आमलिंगम तत्समाधाना। इसमें कौन कौन से दोष का अनुबंध होता है, तो अतिशय रूप से लीन, है ना, गरीय तो मतलब अतिशय रूप से लीन जो आम दोष है ना, इससे कफ और वायु के लक्षण, मतलब इसमें वात और कफ दोष होता है। विलंबिका होना बहुत खराब, एक कोड बना लो। आमाजीर्ण के लक्षणों वाली विलंबिका होती है, इसकी चिकित्सा में भी आमाजीर्ण के समान ही हमको चिकित्सा करते हैं। विलंबिका में दोष अतिशय लीन हो जाते, बाहर विलंब से निकलते, कभी कभी कफ और वात के साथ पित्तजन्य विलंबिका भी रहती है, बस ठीक है। तो शुद्ध अच्छे से याद करेंगे, उत्तर तंत्र में हम पढ़ेंगे विलंबिका। फिर आता है समसन अध्यसन विस्मासन, भी मैंने अभी आपको बताया कि मैं बागभट्ट में फिर पढ़ाने वाली हूँ। समसन अध्यसन विस्मासन अभी चरक के ग्रहणी चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि पथ्य पत्य को साथ में मिलाकर खाना, समसन अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पूरा वही है। अध्यसन क्या होता है, भूयो भुक्त सुपरि भोजनम, आपने जो खाना खाया था उसके ऊपर फिर से खाना खा लो, क्या हो गया, अध्यसन हो गया। विस्मासन क्या हो गया, अकाल में बहुत ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में आपने खाना खा लिया, विस्मासन। अभी जस्ट पढ़ाई से पहले जो बात
ठीक है। त्रिनेत्राणि व्यक्ति जो तीनों होते हैं मृत्यु कारक घोर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। पूरा का पूरा चरक की कॉपी है। अब नेत्र के लिए हितकर पदार्थ यहाँ से मैंने पढ़ा कौन सा नहीं करना है, कौन सा भोजन करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेत्र के लिए क्या हितकर होता है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है किसी एग्जाम में। त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशी नेत्र बलायता स्वस्थस्य अनुवृत्ति गद्यच रोगोच्छेद परम चायत। नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए पहला त्रिफला क्या बोलते हैं कि हम त्रिफला को रात्रि में गला दें, उसके पानी से आंखों को धोए बहुत अच्छा रहता है, या फिर त्रिफला को खाने से आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो नेत्र की ज्योति के लिए रात्रि में घी और मधु असमान मात्रा में, मधु सर्पिभ्याम मधु सर्पी असमान मात्रा में होना चाहिए। और जो वस्तु स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली तथा रोग नाशक हो उसको हमको प्रतिदिन खाना चाहिए। भोजन का क्रम क्या होना चाहिए, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, चरक के जैसा ही है बिल्कुल, कि भोजन के क्रम में पहले हमको मीठा चीज खाने को बोला। विष, विष मतलब जहर नहीं है, क्या है, कमलनाल ना, विष, ईख, केला, नारियल का फल, आम, लड्डू, पुपली का आदि जो पदार्थ गुरु स्निग्ध स्वादु मंद स्थिर उनको भोजन में पहले खाएं। शुरुआत में हमको लड्डू वगैरह खाना बाद में नहीं मिलेगा, पहले लड्डू वड्डू खा लो, क्या खा लो, मीठी चीजें खा लो, केला नारियल आदि खाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी चीजों को भोजन के पहले खाना है, भोजन के बाद खाना है, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर इनके विपरीत जो इनके अपोजिट है, लघु है, रुक्ष है, कटु, तीक्ष्ण सर पदार्थों को भोजन के अंत में खाना है, और मध्य में हमको थोड़ी खट्टी चीजें खाना है, सुक्त, अम्ल, लवण आदि पदार्थों को खाना है। पहले मीठा, बाद में कटु, तीक्ष्ण और बीच में हमको खट्टा खाना चाहिए। भोजन का प्रमाण कितना होना चाहिए, तो काश्यप के जैसा चरक ने बोला है कुक्षी के 4 भाग करेंगे, 1/2 भाग में भोजन करना है, फिर उसका जो 1 भाग बचा है उसमें क्या करना है, पानी पीना हो, जो 1 भाग बचा है उसमें क्या दोषों के लिए खाली छोड़ना। लेकिन चरक जी ने कुक्षी के 3 भाग किए हैं, है ना, बंथर बंथर बंथर, 1/3 में भोजन करना है, 1/3 में दोष रहेंगे, 1/3 में पानी रहेगा, है ना। काश्यप और बाघभट्ट का सेम है 4, यहाँ पे मैंने चरक लिख दिया। चरक के कितने हैं, त्रिविध कुक्षी 3 है, तो उधर के 4 भाग करें, इसमें 2 भाग अन्य से, 1 भाग द्रव पदार्थों से, और आदि जो लास्ट भाग बचा उसको वातावरण दोषों को विचरण के लिए खाना खाली छोड़ दे। भोजन के पश्चात अनुपान क्या लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही अंडरलाइन करा दूं मैं पहले। कब पूछा था भाई, इतना तो याद नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने पढ़ाया है। स्थूल के लिए बेस्ट अनुपान क्या होता है, मधु तक, मधु का पानी मधु तक। मधु क्या करता है, लेखन का काम करता है ना, स्थूल के लिए लेखन का काम करेगा। और क्रश के लिए, दुबले पतले के लिए, पुष्टि के लिए कौन सा अनुपान श्रेष्ठ होता है, सुरा श्रेष्ठ होता है। सुरा कृशानाम पुष्ट्यर्था स्थूलानाम तु मधुतकम। ठीक है। अनुपानम एवं वारी यव गोधूम योहितम, क्या बोले हैं कि जोर गेहूं के भोजन के पीछे आपने यव गोधूम मतलब जोर गेहूं का भोजन किया है, अब आपको कौन सा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, है ना। देखिए चीज रखते चलो, जो गेहूं के भोजन के पीछे ठंडा पानी पीना चाहिए। फिर दही मध्य विष छौद्र पोषणम पिष्टम येषु, और क्या दही मध्य विष और मधु में भी ठंडा ही पानी पीना है, ये श्लोक यहाँ कंप्लीट होता है। जब गोधूम के बाद ठंडा पानी, और देखो दही जो है उष्ण है, मध्य उष्ण है, विष उष्ण है, छौद्र तो शीतल होता है। फिर भी बोला है कि इन सभी के बाद दही मध्य विष और शहद के बाद हमको ठंडा ही पानी पीना है, क्योंकि गर्म चीजें होती है, भले ही छौद्र शहद शीतल है, लेकिन यहाँ पर हमको ठंडा ही पानी पीना चाहिए। पोषणम पिष्टम येषु, पिष्टि के बाद आपको गर्म पानी पीना। पिष्टि मतलब क्या होता है, शाक मूंग आदि के बने पदार्थों में पोषणम पिष्टि, अब इसमें लिखा नहीं है ना, इतना ही लिखा है, पिष्टि के बाद आपको गर्म पानी। और शाक मुद्ग आदि के बाद आपको कैसा पानी पीना है, मस्तु मतलब मस्तु तक अम्ल कांति का पान करना है। तो याद कर लो, शाक मुद्ग आदि से आप तत्र वत्र बनाते हो, कांजी बनाते हो, ऐसे करके याद हो जाएगा। ये मैंने अभी याद करा दिया। सोच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोच वाले को मांसरस का पान करना है। मांसरस क्या करेगा, भी दंगर कारक करेगा, तो सोच में मांसरस का हम प्रयोग करते हैं। और मध्यम मांसम स्वल्पेचा पावती, मध्यम मांसम, इसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। मांस भोजन अग्निमान में मध्य, मांस का आपने भोजन किया है, मध्यम मध्य का पान किया है, मांस का पान किया है, मांस भोजन या अग्निमान में मध्य का पान करना है। मांस खाने के बाद मध्य का पान करना है, अग्निमान में मध्यपान करना है। रोग औषध मुसाफरी भाषण स्त्री सेवन लंघन सबसे पीड़ित वृद्धि के लिए दुग्ध का, बाकी इन सभी कंडीशन में स्त्री लंघन आदि से क्षीण वृद्ध जो है, बालक जो बच्चे जो है पाई का पान करना है, जो अमृत के समान बताया गया है। फिर उसके लिए सूरा बताया है ना, वो अभी मैंने पढ़ा दिया था बीचों बीच। फिर अनुपान की व्यवस्था देखते हैं, तो जो द्रव्य जिस अन्य के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्य के साथ विरोधी नहीं है, संक्षेप में वह उसका अनुपान कहलाता है। पूरा चरक संहिता में पढ़ा था हमने। अनुपान से लाभ क्या है, चरक के जैसा ही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, चरक संहिता में देखना। अनुपान के अयोग्य रोगी, किसमें अनुपान नहीं करना है, शत्रु से ऊपर के रोगों में अनुपान नहीं करो, स्पेशली उर्जत्रुपद, श्वास का, ये भी तो यहीं से हो रहे हैं ना, छत है, पीनस है, जो गीता में लगे हुए हैं, भाषण में लगे हुए हैं, स्वर भेद वाला व्यक्ति है, इन सभी में हमको अनुपान नहीं करना है। पान के अयोग्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी अनुपान पीकर सर्वस्व भाष्या अध्यसना तेज, क्या क्या चीज नहीं करना है हमको, पानी अनुपान पीकर सब मनुष्य को बोलना, मुसाफरी करना, निद्रा आदि छोड़ देना चाहिए, या अग्नि का सेवन, पैदल चलना, तैरना, सवारी करना छोड़ना है। स्वातपम, बहनी, यान, प्लवन, वाहन सबका त्याग करना है। और भोजन का समय वही मल मूत्र को त्याग करना है। प्रशिष्ट बिंद मूत्र यदि सुगमले दोषे, बिंद मूत्र का त्याग करके भोजन को करना है ना। विशुद्ध उद्गारे, आपकी डकार शुद्ध आने लग जाए, भूख आपकी अच्छी लगे, बात का अनुसरण होने लग जाए, तब आपको क्या करना है, भोजन करना चाहिए। तथा अग्नि के अनुसार आपको भोजन करना है, लघु आहार करना है, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ना, इतना ही। कल 9th नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे, 9वां बहुत छोटा सा चैप्टर है, और हमारा कल 10वां चैप्टर थोड़ा बहुत कंटिन्यू चल रहा है। 2-2 वर्ग हम डेली पढ़ते हैं, इसमें हम शाक वर्ग से शुरू करेंगे। मांस वर्ग तक कंप्लीट हो गया था, शाक वर्ग से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9th चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। शाक वर्ग, शाकों के गुण। मकोए, मकोए मतलब क्या होता है, काक माछी, चरक संहिता में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट सीरीज आफ्टर हरियाणा कौन से स्टार्ट की है, देखो हरियाणा का लास्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था मेरे शेड्यूल में, मैं कर नहीं पाई हूं। कल से मैंने तैयार कर लिया है आज पेपर हरियाणा का, जो 2010 का था उसका एक ही पार्ट डला हुआ है, कल 2 पार्ट और डल जाएंगे, फिर रेगुलर चलेगा। ठीक है, थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तबीयत मेरी खराब हो गई थी है ना, इसलिए मैं कर नहीं पाई हूं। चलिए शाक वर्ग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मकोई। मकोई को क्या बोलते हैं, काक माछी बोलते हैं। तो हंती दोष त्रयम पुष्टम वृष्या शोषणा रसायनी काक माछी सरा स्वरिया, 2 लक्षण आपको याद करना है, 3
कि जो काकमाची होती है ब्रश होती है, ब्रश के साथ रसायन याद कर लेना कि ब्रश रसायन दोनों होता है और तीनों दोषों को हरने वाला होता है काकमाची। ये काकमाची जो मकोड़ है ना, ये अपन चरक संहिता में पढ़ के आए, उसमें भी यही लिखा था कि ब्रश होता है। हाँ, ब्रश है और रसायन है और तीनों दोषों को हरने वाली होती है। करेले का गुण देखते हैं, बाकी का मैं क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, जरूरत नहीं है यहाँ से पढ़ने की, कुछ चीजें हैं जो चरक में पढ़ी है, केवल वहीं से पढ़ो, ठीक है। करेले का गुण देखते हैं। करेला हम जो खाते हैं, ईशत कटु अग्नि दीपक और अतिशय कफ नाशक है। अगर किसी मोटे व्यक्ति को दुबला होना है ना, तो करेले का जूस पिए। करेले का जो जूस होता है अतिशय कफ नाशक होता है, मुख्य रूप से कफ को नष्ट करने वाला होता है करेला। तो कफ जितात परम करके आया है, तो करेला कफ को हरता है। कितना कड़वा होता है ना, तो कफ को हरेगा। बैंगन का गुण, आप जो बैंगन खाते हैं, किसी को पता है बैंगन गर्म होता है कि ठंडा होता है? बस इतना पता है कि भाई बादी होता है, पाल्पिटेशन नहीं खाते हैं, इतना पता है। तो वही है, कटु तिक्त होता है, उष्ण वीर्य होता है। बैंगन खाने में गर्म रहता है, गर्म होने के कारण दो ठंडे वाले दोषों को नष्ट करता है। कफ वात चित्तम, कफ वात को हरने वाला होता है। सचारम अग्निजन्य मध्यम उच्चम पित्तलम। देखो गर्म होता है भाई तो पित्त को बढ़ाने वाला होगा, गर्म होता है तो अग्नि को भी बढ़ाने वाला होता है। अगर आप वीर अकेला याद कर लोगे तो आपका काम चल जाए। वीर उष्ण होने के कारण दो दोषों को हरेगा, वात कफ को पित्त को बढ़ाने वाला होगा। चौलाई का गुण, चौलाई जो गुंजा होती है, गुंजा गुंजा का शोधन चौलाई रस में किया जाता है, पढ़ा होगा आपने रसतंत्र में। तो चौलाई क्या है? तंडुलियो हिमो रूपसा स्वादु पाक रसो लघु मंद पित्त विषास प्रज्ञा। क्या बोले हैं? मद पित्त विष रक्तस्राव को नष्ट करती है। तो देखो गुंजा एक विष है, विष का शोधन गुंजा ये से किया जाता है। चौलाई रस मतलब विष को नष्ट करने वाली होती है, इसका जो विषैला वाला पार्ट है उसको नष्ट करेगी। तो मद पित्त विष रक्तस्राव को नष्ट करता है गुंजा, सॉरी चौलाई। अगला है पालक। आप पालक खाते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है पालक खाने को बोलता है। हाँ बिल्कुल बोलते हैं भाई, ऐसा है ना, वादी होता है, लेकिन वाद को तो कम कर रहा है, लेकिन बोलते भाई गांव में, ऐसा कहीं संहिताओं में नहीं लिखा कि वादी होता है, ठीक है। तो पालक जो है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको पालक खिलाया जाता है। हरी सब्जियां ज्यादा खिलाई जाती है। हरी सब्जियां क्या करती हैं? सर होती है, मल को निकालने वाली होती है। पोई, ये भी आपने चरक संहिता में पोई पढ़ा था, पोई को उपोदिका बोलते हैं, उपोदिका मदग्नि होती है। मैंने याद कराया था, ऐसी पोई मतलब ऐसी पूरी बना दी आपने जो मद को लाने वाली, मतलब कुछ नशेली चीज मिला दी पोई में तो मद को लाएगी, तो पोई मदग्नि। या फिर आपने मदग्नि यवागु पढ़ा है, यष्टाविंशति यवागु चरक, वहां पर आपने पोई पढ़ा हुआ है। अगला है जीवंती। तो जीवंती जो है शाक में श्रेष्ठ बोली है, चरक संहिता में शाक श्रेष्ठ बोली है, और इसका पर्याय भी शाक श्रेष्ठा होता है। जीवंती का पर्याय शाक श्रेष्ठा होता है द्रव्य गुण में। क्यों है शाक में श्रेष्ठ? क्योंकि ये तीनों दोषों को मतलब सर्वदोष को हरती है, तो दोष नाशक है, सर्वदोष को हरने वाली होती है, शाकों में श्रेष्ठ बताई है जीवंती। अगला है कूष्मांड। कूष्मांड आदि के गुण नहीं पढ़ना है, बस कूष्मांड जो है काले गिरवारू त्रिपुष खीरा जितनी भी ठंडी ठंडी चीजें हैं सब बात को बढ़ाने वाले। ये जो है शीतल है ना, ये भी शीतल है, ककड़ी गिरवारू खीरा, ये सब ठंडी चीजें होती है। हाँ, याद करने के लिए पूरी बताया था उपोदी का, वैसे नहीं बनाया जाता है ना, याद करने के लिए अपन उसको कोड बना लेते पूरी है ना। ऐसी पूरी हमने बनाई कि वो मद को लाने वाली है, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था उपोदी का है ना। और वो अन्य पान वाले चैप्टर में पूरी आया हुआ है। कफ बात को करते हैं, मतलब बात कफ को प्रकोपित करने वाले होते हैं। क्यों प्रकोपित करते होंगे बात कफ को? क्योंकि ये शीतल होते हैं, ठंडा होने के कारण, शीतल होने के कारण बात कफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला आता है बल्ली फलाना प्रवरम कुष्मांडम वात पित्त। जो बल्ली फल मतलब बेल या लता के फलों में जो कुष्मांड होता है वो श्रेष्ठ होता है। बल्ली फलों मतलब जो बल्ली लताओं में लगते हैं उनमें से जो कुष्मांड होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि बात पित्त को नष्ट करता है। अब यहाँ पे बोला है कि कफ बात को नष्ट होता है, पित्त को कैसे नष्ट करने वाला है। यहाँ पर सब सर्व सामान्य लक्षण बता दिया है कि सामान्यता ऐसा होता है, लेकिन उसमें स्पेशली देखा जाए कुष्मांड तो शीतल होता है, तो पित्त को भी नष्ट करेगा है ना। तो बात पित्तनाशक मूत्राशय का शोधन करने वाला होता है, ब्रश होता है। खीरा के लिए बोला है, ये कोटेशन बहुत ज्यादा पूछा गया है। त्रिपुषम त्वा अति मूत्रलम। अति मूत्रल पदार्थ क्या होता है? त्रिपुष बहुत ज्यादा हाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है, डिहाइड्रेशन में हाइड्रेट करने के लिए बॉडी के लिए त्रिपुष खीरा का यूज किया जाता है। जैसे एक व्रत रखते हैं, तीज का व्रत रखते हैं, उसके पहले खीरा खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसका कंसेप्ट यही होता है, अगले दिन बिल्कुल पानी नहीं पीना, तो ये पानी की कमी को पूरा करता रहता है ना। तो अति मूत्रल भी बोला गया है। तुम्बी आदि के गुण, तुम्बी ये चरक संहिता सुश्रुत संहिता से पढ़ना। कहां पे? जहां पे रक्त श्रावण आपने पढ़ा है, वहां पे संग जलों का अलाभु से रक्त को निकाला जाता है। किन गुणों के कारण? संग जलों का अलाभु किन गुणों के कारण? कफ को शमन करता है, उसी से आपका काम चलने वाला है। ये रुक्षतर होता है ना, रुक्ष होता है इसलिए कफ को हरने वाला होता है, और ग्राही भी होता है। तुम्बी रुक्ष होता है और ग्राही होता है। तरबूज कैसा होता है? जो आप बाजार से गर्मियों के दिन में बहुत तरबूज खाते हो है ना, वाटरमेलन को ही तरबूज बोलते हैं ना, खरबूजा मस्क मेलन को बोलते हैं। तो तरबूज जो वाटरमेलन होता है वो कैसा होता है? शीलबंतम तुस्साचारम पित्तलम कफवात, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। गर्मी में बहुत खाते हो, ऑलरेडी गर्मी में इतना पित्त सा बड़ा रहता है ना, तो और ज्यादा गर्म करता है, इसको हरने वाला होता है, कफवात को हरने वाला। फिर भी लोग तरबूज खाते हैं है ना। तो रोचनम दीपनम सिस्टम, और बाकी का याद नहीं करना, ओनली तरबूज का एक ही चीज याद करो, पित्त को बढ़ाने वाला, कफवात को हरने वाला तरबूज होता है। मृणाल सामान्य शाक, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। अगले पेज पे आ जाइए, सरसों का साग। सरसों का साग, सरसों का साग जो होता है सर्वदोषकृत होता है। समुद्र का जल भी त्रिदोष प्रकोपक होता है, ये पढ़े होगी आप है ना। सरसों का साग ऐड कर लो, चरक संहिता में हमने बहुत सारे सर्वदोष त्रिदोष वाले ऐड किए थे, सुश्रुत संहिता में ऐड किए थे, वहां पे सरसों का साग भी हमने पढ़ा था, सर्वदोष प्रकोपक होता है। और बाल मूली है, जो कच्चा मूली है, यहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, ये मूली आपको चरक से ही याद करना है। बाल मूली क्या होती है? त्रिदोष नाशक होती है। जो वृद्ध मूली है त्रिदोष प्रकोपक होती है। तो स्नेह सिद्ध मूली है, वायु को हरती है, ऐसे हमने पढ़ा है ना, वहीं से याद रखना, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पकी हुई मूली त्रिदोष कारक, वो सब चरक के जैसा है। स्नेह सिद्ध मूली वात नाशक होती है, सेम टू सेम चरक का लिख लो, सेम मूली चरक के जैसा है, सेम। सब प्रकार की सूखी और ज्यादा सूखी मूली बहुत कम नहीं, बहुत खराब नहीं होती, मतलब बात कफ नाशक होती है। कच्ची मूली जो है दोष कारक, मतलब सर्वदोष को प्रकोपित करती है। कच्ची मूली सेम चरक के जैसा है। आगे आते हैं तुलसी के गुण। तो हमने याद कराया था कि आंगन में तुलसी क्यों लगाते हैं? ताकि कोई विषैली चीज घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो इसके श्लोक में विष है, बाकी हिक्का श्वास पाशूल तो कहां पर भी है? पुष्कर मूल में भी है। हिक्का श्वास हिक्का काश श्वास पाशूल, यहाँ तक का पुष्कर मूल में भी है। इन दोनों में डिफरेंशिएट हमने कैसे किया था चरक संहिता में? यहाँ पर विष को अंडरलाइन करना, विष से हमने पूर्व बनाया था, जिस घर में तुलसी लगी रहती है वहां पर विषैली चीजें नहीं आती। इसका और पर्याय सूरज है, सुमक है, ये भी तुलसी के ही भेद है ना। अति विदा, ये बहुत थोड़ा विदा करने वाला होता है, बहुत ज्यादा विदा को नहीं करता है, ठीक है।
अगला है हरी धनिया। जो आप हरी धनिया खाते हैं वो क्या करती है, पित्त मधुर मूत्र में, किंतु पित्त को नहीं करती। ना क्या पित्त करता भैया, हरी धनिया कैसी होती है, ठंडी होती है। जैसे धनिया भी जो होती है अपन पानी में डाल के पीते हैं, धनिया गर्मी के दिनों में ठंडी ही होती है, शीतल होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ये मधुर है, पित्त है और पित्त को नहीं बढ़ाने वाली, मतलब धनिया का जो वीर्य होता है वो शीत होता है, धनिया ठंडी कहलाती है। अन्नपान वाली जो चीजें हैं हम जो यूज करते हैं, आपको दैनिक दिनचर्या में जो यूज करने वाली चीजें हैं, अगर आप वैसे करके याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। हम जो अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, मटर खाते हैं, वायु को बढ़ाने वाली होती है। हम जो धनिया खाते हैं वो ठंडी होती है, पित्त को नहीं बढ़ाने वाली होती है। इस टाइप से याद करना है। फिर लहसुन देखते हैं, फिर मैंने याद कराया था आपको कोड बना के, भाग्य संधान का बलि रक्त पित्त प्रदूषण। लहसुन जो होता है गर्म होता है, तो रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या करते हैं, जनरली अपन तेल में लहसुन को पकाकर कान में डालते हैं दर्द को कम करने के लिए। ऐसा करते हैं तो आप याद कर लो कि हड्डी टूटी है उसमें भी हम लहसुन को कहां लगा रहे हैं, तेल में डाल के हड्डियों में लगा रहे हैं। रक्त पित्त को बढ़ाता है क्योंकि लहसुन जो होता है उष्ण वीर्य होता है, गर्म होता है ना। तो उष्णम वशम तीक्ष्ण उष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, बाकी का याद नहीं करना है लहसुन के संदर्भ में। प्याज कैसा होता है, श्लेष्मलो होता है, मतलब प्याज जो होता है ठंडा होता है, इसीलिए तो प्याज का स्वरस नासागत रक्त पित्त में हम नस्य के रूप में लेते हैं। प्याज कैसा है, शीतल है, शीतल होने के कारण कफ को बढ़ाएगा और थोड़ा पित्त ना आती पित्त ला, ज्यादा पित्त को नहीं बढ़ाता, थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। बाकी ये प्याज ठंडा अनुष्ण शीत होता है। प्याज हम कुछ कौन सी 4 की क्या में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखो अनुष्ण शीत होता है। द्रव गुण में पढ़ोगे अनुष्ण शीत होता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, कफ को तो बढ़ाने वाला और किसी कारण से होता होगा, पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। अब आता है लास्ट में जो कंक्लूड करते हैं, ये क्या करते हैं कि शाकों में जीवन की सबसे श्रेष्ठ, हमने चरक में भी यही पढ़ा था, और सरसों का साग सबसे निकृष्ट होता है। तो वही जीवन की अच्छा, सरसों का खराब। चरक के सूत्र स्थान के 25वें चैप्टर में हितम अहितम में आपने पढ़ा है, जीवन की शाक श्रेष्ठ है और सरसों का साग निकृष्ट होता है। अब आता है फल वर्ग। फल वर्ग देखते हैं। दाख मतलब होता है द्राक्षा। जो द्राक्षा होता है क्या करता है, जो द्राक्षा है, सॉरी द्राक्षा वाला, हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य बागभट्ट ने फल वर्ग की शुरुआत कैसे की है, द्राक्षा से की है। 112 की लगे प्याज, हाँ पढ़े थे अपन। बागभट्ट ने फल वर्ग से की है। चरक ने कैसे की है भाई, चरक ने मृदविका से की है। फल वर्ग की शुरुआत मृदविका से की, मृदविका को ही श्रेष्ठ माना है ना। और सुश्रुत ने कैसे की है, फल वर्ग की शुरुआत दारिम से की है। फल वर्ग की शुरुआत सुश्रुत ने दारिम से की है। ये चीज पता है कि नहीं पता, एक बार मैं चेक कर लूं, मैं गलत तो नहीं बता रही हूँ ना, एक बार चेक करके बता दे। चरक ने मृदविका, सुश्रुत ने दारिम और बागभट्ट ने द्राक्षा, है ना, सही लिखा है। बागभट्ट ने द्राक्षा से की है। द्राक्षा क्या होता है, फलों में उत्तम होता है ना। शुरुआत भी द्राक्षा से की है और श्रेष्ठ भी यही होता है, सभी फलों में श्रेष्ठ होता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनार के गुण देखते हैं। अनार, हाँ द्राक्षा के बारे में भी पढ़ लो, कैसा होता है, हिमा होता है, मतलब शीतल होता है। द्राक्षा हम जो खाते हैं वो कैसा होता है, शीतल होता है। अनार के गुण देखते हैं। तीन दोषान स्वादु, 3 दोषों को हरने वाला होता है अनार। और उद्रिक्त रक्त पित्तांजयति, मतलब मीठा अनार पित्त प्रधान वाले तीनों दोषों को शमन करता है। और खट्टा अनार ना तो पित्त को करता है ना ही पित्त का शमन करता है, ना तो पित्त को बढ़ाता है ना ही पित्त का शमन करता है। बहुत गर्म नहीं होता, मतलब अनुष्ण शीत होता है ना। अनुष्ण आप द्रव गुण में भी पढ़ोगे, पढ़ाया हुआ है मेरे के साथ। ठीक है, तो जो अनार होता है 2 प्रकार से होता है। ये जो अनार का श्लोक, दारिम का जो श्लोक है, चरक संहिता, सॉरी सुश्रुत संहिता से पूछा गया था, मैंने अंडरलाइन कराया है, प्रॉपर आपको बताया भी है। उसी के बाद जो एग्जाम हुआ था जब उसी में पूछा गया था, मतलब हमारी क्लास में वही टॉपिक चल रहा था। 2 दिन बाद जो क्विज एग्जाम हुआ था उसमें वही क्वेश्चन आया था। वहां पे मीठा अनार और खट्टे अनार के बारे में कुछ दोष शामकता पूछी थी, सुश्रुत संहिता से याद कर लीजिएगा। मीठा अनार पित्त प्रधान वाले तीनों दोषों को नष्ट करता है। तो मीठा अनार दोष शामक होता है, खट्टा अनार ना तो पित्त को बढ़ाता है ना ही पित्त का शमन करता है ना। क्या होता है, वात कफापहम, वात कफ को नष्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा था खट्टे अनार के बारे में, मीठे के बारे में नहीं। मीठा तो तीनों दोषों को हटाता है, खट्टा वात कफ को हटाता है, पित्त को नहीं हटाता है। दोनों प्रकार के अनार हृदय के लिए उत्तम है, लघु है, स्निग्ध होता है। अगला है ताल फल आदि के गुण। ताल फल क्या करता है, तो फलम तू पित्तल तालम सरम काश्मरीयजम हिमम। ताल फल जो है पित्त कारक है, काश्मरी का फल शीतल और विरेचक होता है। इसी पॉइंट याद कर लो, ताल फल पित्त को बढ़ाकर, काश्मरी का जो फल होता है थोड़ा सा ठंडा होता है। अब कच्चा कपित्त, पक्का कपित्त देखते हैं, जो कि चरक संहिता के जैसा ही है। थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना, हमारा काम चरक से चलेगा, लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे बागभट्ट में। तो कपित्त जो होता है, मैंने आपको बोला था हमेशा कच्चा वाला खराब, पका वाला होता है अच्छा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो बिल्व होता है, कच्चा वाला अच्छा, पका वाला खराब, उल्टा होता है। जैसे कच्चा कपित्त खराब तो कच्चा बिल्व अच्छा, पका कपित्त खराब तो पका बिल्व अच्छा, ऐसे करके याद कर लेना। तो जो कच्चा खराब का मीनिंग क्या है, कपित्त आमम, जो आम कपित्त होता है वो कंठग्न होता है, मतलब गले को खराब करता है, दोष को बढ़ाने वाला होता है। पका वाला जो होता है हिक्का वमतुजित, हिक्का और उल्टी को नष्ट करता है और ग्राही होता है, विष को हरने वाला होता है, विष को हरने वाला होता है, विषापहम करके बोला गया है ना। तो गले को बिठाने वाला दोषकारक होता है, पका वाला दोषनाशक होता है, हिक्का वमन को नाशक। कच्चा और पका दोनों प्रकार के ग्राही और विषनाशक। अब सर्वम के लिए, मतलब दोनों के लिए बोले हैं कि ग्राही और विषनाशक होता है। ये चीज सेपरेट है, दोनों के लिए बोला है, कुछ तो अच्छा करेंगे ना दोनों। तो कच्चा पक्का दोनों का दोनों ग्राही भी होता है, विष को नष्ट करने वाला होता है। आप जामुन खाते, किसी ने जामुन खा के देखी होगी भाई, मैंने भी पहले खाते थे और लगता है थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, ऐसा लगता है। जामुन खाने के बाद क्या होता है भाई, 5 से 8 जामुन हमने खा तो ली, गला एकदम खराब हो गया, मतलब क्लास में पढ़ाने की आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मतलब गले को खराब कर रहा है जामुन, मतलब ये वातल होता है, वात को प्रकोप करता है। तो भ्रशम वातलम, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, गले को खराब करता है और बहुत ज्यादा वात को भी प्रकोपित करने वाला होता है। विष्टम्भी होता है, गले को एकदम फाड़ देता है ना। विष्टम्भी है संग्राही, मूत्र, सकृत, कंठो, कफ पित्त चित्त, लेकिन किसको हरता है, कफ पित्त को हरता है। एक चीज याद कर लो, वायु को बढ़ा रहा है, मतलब दोनों दोषों को हरेगा। ठीक है, आम के गुण यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल सेम चरक के जैसा है, चरक संहिता से याद करना है, मत याद करो यहाँ से, है ना। बाकी आता है भिलावे का फल। भिलावे का फल देखते हैं। जो भलातक होता है, तीक्ष्ण होता है भी। मुंह इसका सेवन करते समय हमको मुंह पर अंदर घृत का लेप करना पड़ता है। त्वक मांसम ब्रह्मणम स्वादुशीलम तदस्य अग्नि के समान इसको तीक्ष्ण बोला है। भलातक कैसा होता है, मेद्य होता है। तो अपन ने भलातक रसायन में पढ़ा तो है, शीघ्र मेधा अग्नि वर्धनम करके आता है। भलातक अग्नि को, मेधा को बढ़ाता है और अग्नि के समान है तो भाई अग्नि को तो बढ़ा ही बढ़ाएगा और बहुत ज्यादा तेज होता है। इसके बाद आता है लकुच। लकुच मतलब होता है बढ़ल। बढ़ल कैसा होता है, लकुच सर्व दोषकृत होता है, इसलिए लकुच को खराब बोला है ना। हितम हितम में आपने पढ़ा होगा, लकुच को तीनों दोषों को करता है इसलिए इसको खराब बोला है। ठीक है, खराब फल होता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। कौन सा वर्ग, शाक वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा इसको हिंदी से पढ़ लेते हैं।
कि हेमंत उष्ण गर्मी ध्रुवात व्याल सर्प से लाल आदि कीड़ों से खाया हुआ पानी में डूबा हुआ किसी अन्य धान से मिला हीन वीर्य और बहुत पुराना हो, ऐसा धान नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार का शाक तथा जो शाक रूप से सिद्ध हो, जो शाक कड़ा हो गया हो, जिनमें रस उत्पन्न नहीं हुआ हो, तथा जो शाक सूख गया हुआ, सब शाक मूली को छोड़कर त्याज्य, प्रायः ऐसा फल भी अपत्य होता है तथा बेल को छोड़कर सभी कच्चे फल त्याज्य है। थोड़ा सा देख लेना है ना। चलिए, छठवें चैप्टर के 2 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए लगभग। देखो अब क्या होगा, कल की क्लास में हम औषध वर्ग पढ़ेंगे। औषध वर्ग बस कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा छठवां चैप्टर। अभी 9वां चैप्टर शुरू करते हैं, द्रव्य द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। 9 नंबर का चैप्टर 105 नंबर का पेज है। नवम अध्याय, द्रव्यों की प्रधानता। द्रव्यों की प्रधानता पहले मैं आपको चरक का लिखा दूं। चरक जी का क्या था, रवि विप। चरक का ट्रिक था। सुश्रुत का क्या था, वीवी आरडी सुश्रुत का ट्रिक था। तो रवि विप का मीनिंग क्या होता है, सबसे हीन क्या है, रस है, उसके बाद और अच्छा होता है विपाक, फिर और अच्छा होता है वी से वीर्य, सबसे श्रेष्ठ होता है प्रा से प्रभाव, प्रभाव श्रेष्ठ होता है आचार्य चरक के अनुसार। अब सुश्रुत का देखते हैं, वी फॉर विपाक से श्रेष्ठ वी फॉर वीर्य, वीर से श्रेष्ठ आर फॉर रस, रस से श्रेष्ठ डी फॉर द्रव्य, मतलब जो द्रव्य होता है वो बेस्ट होता है सुश्रुत के अनुसार। अब हम वाग्भट का देखते, द्रव्य में रसादि नाम श्रेष्ठम से ही तद आश्रया। क्या बोले हैं कि रस गुण वीर आदि में द्रव्य ही अधिक महत्व का है, क्योंकि रस आदि द्रव्य के ही आश्रित होते हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि द्रव्य सबसे बेस्ट, इन्होंने ऐसा क्रम नहीं बोला है, चरक सुश्रुत ने क्रम बोला है, वाग्भट का क्रम नहीं है। तो आप इतना याद कर लो कि वाग्भट ने ही द्रव्य को ही श्रेष्ठ बोला है। ठीक है। अब जो द्रव्य होता है काय से बनता है, तो द्रव्य पंचभूतों से बनता है और पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है। इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, जल होता है। तो सारे द्रव्य जो है जल से ही उत्पन्न होते हैं, जल ही द्रव्यों की योनि होती है। ठीक है। द्रव्यों का अनेक रसत्व देखते हैं। तो पंच महाभूतों के समुदाय, अव्यक्तो अनुरसा किंचित अन्ते व्यक्तो अपि तिष्ठति। बोला है कि द्रव्य में जो स्वाद स्पष्ट होता है उसको रस कहते हैं, जो अस्पष्ट रहता है या पीछे से कुछ स्पष्ट होता है उसको हम अनुरस कहते हैं। जो हमको तुरंत स्पष्ट होता है, जैसे हमने टंग पर टच किया वो स्वाद हमको मिला, रस कहलाएगा। जो अव्यक्त रहता है, कुछ बाद में थोड़ा सा समझ में आता है वो क्या होता है, अनुरस। बताइए, चरक भी ऐसा ही बोले। रसों में गुरुवादी गुण देखते हैं। रसों में गुरुवादी गुरु आदि गुण रस के भी आश्रय पृथ्वी आदि पंच महाभूत द्रव्यों में जाते हैं। रसों में उनका गुना केवल साथ होने से औपचारिक रूप में कहा जाता है। पाठ्य द्रव्यों का स्वरूप और गुण यहाँ से याद नहीं करना भी आपको। पार्थिव गुण में क्या क्या द्रव्य होते हैं, चरक संहिता सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में हमने पढ़ा था। कितना ही पढ़ लोगे याद नहीं रहेगा, फिर भी पढ़ लो एक बार और कि पार्थिव में पृथ्वी में कौन से गुण होते हैं। पृथ्वी मतलब कफ को बढ़ाने वाली चीज होती है, पूरे कफ के गुण रहते हैं। गुरु है, स्थूल है, स्थिर है, गंध गुण की अधिकता रहती है। पार्थिव द्रव्य भारीपन, स्थिरता, कठिनता कराता है। जलीय में भी वही है, कफ के ही गुण रहेंगे, थोड़ा द्रव रहेगा, शीतल है, गुरु स्निग्ध है, मंद सांद्र, रस की प्रधानता वाले द्रव्य जलीय होते हैं। स्नेहन विस्चंदन से द्रव्य प्रसन्नता बंधन करने वाले होते हैं। आग्नेय द्रव्य का स्वरूप वही उष्ण तीक्ष्ण विषद सूक्ष्म, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब इसको छोड़ो। ठीक है। शौचर्य बस याद कर लो कि शौचर्य किसका गुण होता है, आकाश का गुण होता है। तो याद कैसे करोगे, छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि पानी क्यों गिरता है। अपन क्या बोलते हैं कि आकाश में छेद हो गया था। छेद मतलब होता है सुशिर, छेद हो गया था, इस कारण से आकाश से पानी गिरता है। कोटेशन पूछा जाता है, ना किंचित विद्यते द्रव्यम वशाद नाना अर्थ योग्यो, अर्थात प्रयोजन और योजना की विभिन्न भिन्न दृष्टि संसार का प्रत्येक द्रव्य औषध है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। संसार का प्रत्येक द्रव्य में औषधि होती है। नाना औषधि भूतम किंचित जगत द्रव्य उपलब्धि करके अपन चरक में पढ़ा है, सुश्रुत में पढ़ा है, बागवट में पढ़ रहे हैं। अब द्रव्यों का अधोगामित्व क्यों होता है, जो द्रव्य होते हैं वो अधोमार्ग में गमन क्यों करते हैं। पहले मैं चरक का बता दूं। चरक ने जो बोला है, जो द्रव्य वमन और विरेचन कराते हैं वो कैसे कराते हैं, प्रभाव के कारण कराते हैं। सुश्रुत ने बोला है कि जो वमन होता है वो तो प्रभाव के आधार पर होता है, लेकिन जो विरेचन होता है वो गुणों के आधार पर होता है। ये चीज क्लियर है, सभी बच्चों को पढ़ा लिए हैं हम, है ना। वमन विरेचन चरक ने बोला प्रभाव से काम करता है, सुश्रुत ने जो वमन बोला प्रभाव से काम करता है, जो विरेचन होता है वो गुणों के आधार पर काम करता है। ठीक है। तो द्रव्यम ऊर्ध्वगम तत्र प्रायो अग्नि पावनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमितो तोय बुरादिकम। जो ऊर्ध्व भाग से द्रव्य का, और इसमें महाभूत के कारण होते हैं, ये तो हमने देख लिया। और इसमें महाभूत के कारण होते हैं कि जो वमन होता है वो अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता के कारण होता है, हल्के महाभूत होते हैं। और जो विरेचन होता है वो पृथ्वी जल महाभूत की प्रधानता के कारण होता है, क्योंकि ये हैवी होते हैं। न्यूटन का लॉ क्या था, एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आया, ग्रेविटी के कारण आया। वैसे ही तो है, पृथ्वी और जल में ग्रेविटी है, इसलिए जो दोष है वो अधोमार्ग से परिवर्तन होता है इन द्रव्यों के द्वारा, है ना। तो अग्नि वायु की प्रधानता वाले द्रव्य ऊर्ध्वगामी होते हैं, मतलब वमन कराने वाले, और जल पृथ्वी की अधिकता वाले द्रव्य प्रायः अधोगामी होते हैं, अर्थात विरेचन कराने वाले होते हैं। ठीक है। बाकी वीर्य के संबंध में चरकाचार्य का कुछ मत दिया है, चरक का श्लोक बता दिया है वीर्य के संबंध में कि वीर्यम तत्कृते येन क्रिया, क्रियते येन क्रिया वीर्य को बोलते हैं, ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य करता ही सर्वस। चरक का ही उल्लेख लेके भागवत ने बताया है कि जो किया जाए, जो काम किया जाए, जो से जो क्रिया होती है वो वीर्य कहलाता है, मतलब किसी भी औषधि की पोटेंसी वीर्य कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 20। विपाक का लक्षण स्पेशली श्लोक किसका है, ये भागवत का है। जाठरेना अग्निना योगात देति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सा विपाकाति स्मृता। सर ने आपको द्रव्यों पढ़ाया है, आज द्रव्यों ही चल रहा है, अष्टांग हृदय में द्रव्यों का पूरा पोर्शन चल रहा है कि जठराग्नि के संयोग से, जाठरेना अग्निना योगात मतलब संयोग से, रसों की परिणति के अंत समय में, रसांतरम रसानाम परिणामन्ते, रसों का जो परिणाम है ना, वो जो अन्य रस उत्पन्न होता है उसको हम विपाक कहते हैं। जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो अन्य रस उत्पन्न होता है उसको विपाक कहते हैं। विशेष रूप में पाक होना ही विपाक कहलाता है। अब रसों के पाक कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। तो 3 प्रकार का होता है, आत्रेय संप्रदाय और अष्टांग हृदय संग्रह। इन सब ने विपाक 3 बोला है, मधुर, अम्ल और लवण विपाक। मधुर अम्ल और कटु विपाक, 3 विपाक होता है। कौन कौन सा, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। इनमें से अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, कटु तिक्त कषाय रस का विपाक कटु होता है, और मधुर और लवण रस का जो विपाक है मधुर होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो वही लिखा मधुर लवण का मधुर, अम्ल का अम्ल, तिक्त उष्ण कषाय, उष्ण मतलब चरक जी का, उष्ण जो होता है भागवत का, उष्ण उन्होंने कटु रस को बोला, इनका क्या होता है, कटु होता है। आत्रेय संप्रदाय हो गया मतलब चरक संहिताएं हो गई, और भागवत हो गया। और सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत जी ने 2 विपाक बोले हैं। हाँ, सुश्रुत ने अम्ल विपाक नामांतर 2 विपाक मधुर और कटु बोला है। इसी को उन्होंने मधुर को गुरु भी बोल दिया है और कटु को उन्होंने लघु विपाक भी बोला। इस टाइप से सुश्रुत जी ने ऐसा बोला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और
एक और क्वेश्चन बनता है, अभी हरियाणा पीएससी का पेपर चल रहा है 2010 का, मैं सॉल्व करा रही हूँ, कल उसको कंप्लीट करूंगी कि पंचविध विपाकवाद किस आचार्य की देन है। पंचविध विपाकवाद जो है पंच महाभूतों के आधार पर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसा नाम है, वो किसकी देन है, वो सुश्रुत की देन है ना। सुश्रुत ने ऐसा बताया पंचविध विपाकवाद भी होता है। रसादि में उत्कर्षता देखते ही पूरा द्रव्यों का टॉपिक चल रहा है, बल की समानता होने पर रस, वीर आदि का स्वाभाविक बल इस प्रकार रहता है कि रस को विपाक हटा देता है, रस और विपाक को वीर हटा देता है, रस विपाक वीर को प्रभाव नष्ट करता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभाव का लक्षण देखते हैं। प्रभाव रसादि साम्य यदि कर्म विशिष्टम तद प्रभावम, ऐसे दो द्रव्य, कितने भी द्रव्य जिनकी रस आदि तो साम्य है, सबका मधुर मधुर रस हो गया, सबका कटु कटु रस हो गया, फिर भी ये कुछ विशिष्ट काम करते हैं, वो विशिष्ट शक्ति क्या होती है, वो होती है प्रभाव। तो जो रस आदि की समानता दो द्रव्य में होने पर भी जो विशेष कर्म दिखता है उसको हम प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रभाव में निदर्शन उदाहरण दिया हुआ है कि दंती, हाँ प्रभाव दंती जो होता है चित्रक होता है, दोनों का रस तुल्य होता है, लेकिन जो दंती होती है वो क्या करती है, विरेचन करती है ना। दंती रसवीर विभाग में चित्रक के समान है, फिर भी दंती विरेचक होती है, चित्रक विरेचक नहीं होती। इसी प्रकार मोलैठी द्राक्षा वीर विभाग में समान होने पर मोलैठी वामक होता है, द्राक्षा नहीं होता। ऐसे दो तीन चार एग्जांपल दिए हैं, तो ये क्या होता है, विशिष्ट शक्ति जो है वो प्रभाव कहलाती है। अब ग्रंथकार ने विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन किया है, तो सिंपली क्वेश्चन बनता है कि पहले चरक ने विकृति विषम संवेद का वर्णन किया है। विकृति विषम समवेत का वर्णन किस आचार्य ने किया है, चरक ने। सुश्रुत ने सॉरी चक्रपाणि ने प्रकृति सम संवेद, प्रकृति सम समवेत और विकृति विषम संवेद दोनों का वर्णन किया है चक्रपाणि ने, और बागभट्ट ने समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध दोनों का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर सामान्य रूप में कर्म कह दिए गए, परंतु कर्म हाँ समान और विचित्र दोनों का किया है। तो बागभट्ट ने समान प्रत्यारब्ध, लिख लो ये क्वेश्चन पूछा गया है, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध दोनों का वर्णन किया। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध के, एकदम टिक ऑफ टंग रट लीजिएगा, जैसे का तैसा एग्जांपल दे दिया जाएगा, पूछेगा। तो जो है गेहूं मछली दूध से शुगर, ये मधु और गुरु गुण में समान होते हैं, पर भी विचित्र प्रत्यारब्ध होने से, विचित्र प्रत्यारब्ध का मीनिंग समझते हो, जिनका गुण कुछ और है, कर्म कुछ अलग ही करते हैं। जैसे कोई मधुर रस वाला है, स्वभाव से उसको शीतल होना चाहिए था लेकिन वो उष्ण हो जाता है, इस टाइप का चीज है ना। इनके जो स्वाभाविक गुण है, आरंभ कारण की विचित्रता से ही जो बात कारक, मछलियां उष्ण वीर्य तथा सह का मांस मधुर से भिन्न कटु विपाक होता है, किंतु सुअर का कटु विपाक ना हो, मधुर विपाक ही होता है। तो कुछ चीजें एग्जाम्पल में दी है, तो सह और सुअर का मांस है, जो गेहूं मछली दूध, सब विचित्र प्रत्यारब्ध के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगला शुरू करते हैं 10वां अध्याय। मैंने आपको कल बोला था कि चरक संहिता का रस पढ़ लेना, मैं बस थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी क्योंकि चरक का उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया जितना सुश्रुत का किया, अब बागभट्ट में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हाँ जो महाभूतों का क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट होता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, एक बार फटाफट समराइज कर देती हूँ। क्या पढ़ा था हमने, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखना है, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखना है, फिर हमको 3 बार अग्नि 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 ऐसे लिखना है, फिर 3 बार वायु 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 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे छोटा आ था, आ से अग्नि, अब छोटा आ के बड़ा आ जाएगा तो आकाश, अग्नि आकाश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ये आपको याद है कि नहीं है, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं कि जल को इधर आगे कर दो पीछे कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं। एग्जामिनर ऐसा कहीं नहीं देगा कि जल अग्नि दे दिया दूसरे ऑप्शन में अग्नि चल दे दिया, वो ऐसा आता ही नहीं है। इसलिए आप इस पे ध्यान नहीं देना कि श्लोक में तो अग्नि पहले दिया है, वायु बाद में दिया है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मुझे लगता है कम से कम 50 बार तो बता ही दिया होगा, है ना। ये आपको ऐसा याद है, पृथ्वी जल ऐसे लिखा, पृथ्वी जल ऐसे लिखा, 3 बार अग्नि 3 बार वायु, छोटा आ से अग्नि, बड़ा आ से आकाश, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। रसों के लक्षण देखते हैं। इसमें मधुर रस जो होता है स्वादु वक्त्रम अनुलिप्यते, मैंने आपको हमेशा मीठा रसगुल्ला से याद कराया है। मीठा रसगुल्ला जलेबी की, हम जब मीठा रसगुल्ला खाते जलेबी खाते हमारे मुंह को आलेपित कर देता है। ये कुंभक था, जिसने नहीं पढ़ा है चरक, मैंने कल बोला था चरक सूत्र 26 पढ़ लेना, अब उसकी गलती है नहीं समझ में आया। ठीक है, फटाफट बताऊंगी बस। मीठा रसगुल्ला खाने से मुंह में क्या डालडा चिपक जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। आस्वाद मानो देह को वर्धन करता है, रिलादन आंखों को प्रसादन करता है, और चीटियां भी इसी में ज्यादा लगती है। अम्ल क्या करता है, अम्ल छाल लेते, अम्ल हम खाते खट्टा, मुंह से पानी निकलता, मतलब मुख का शोधन करने वाला होता है अम्ल। और ज्यादा अम्ल खा लेते हैं तो सेंसिटिविटी हो जाती है, दांतों में कुछ भी नहीं खा सकते। और रोम दंतानाम अक्षी भ्रूवि निकुचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख और भ्रुवों को संकुचित करता है। जैसे बहुत खट्टा खा लेते हो ना तो आंख एकदम से पलक झपकने लगती है, तो अक्षी को संकुचित कौन करता है, वो अम्ल रस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला रस है लवण। लवण रस क्या होता है, कपोल गल दाह करता। लवण रस हम वस्तियों में मिलाते हैं, कभी बवन द्रव्यों में मिलाते हैं, ये क्या करता है, दाह करने वाला होता है ना। तो कपोल और गल में दाह करने वाला होता है, कपोल गले में दाह करता है। ठीक है, एक तरफ जो है विशद अत्यास्यम रसनम प्रति हंतीचा, मुख से लिसलिसेपन को हटाता, जिह्वा को जड़ बना देता है। क्या करता है, जिह्वा को देखो, तिक्त रस जो होता है थोड़ा सा कषाय स्तंभन करता है, तिक्त भी करता है। हमने पढ़ा था विशुद्ध स्वयं अरोचक होता है लेकिन खाने में रुचिपन करता है। तिक्त रस के अपन दातुन करते हैं, थोड़ा सा जड़ता करता है, जिह्वा को जड़ बना देगा। रसनम प्रति हंती, इसलिए अच्छे से याद करना क्योंकि आपको कहीं कषाय रस ना लगा दो। मैं भी कषाय रस को आपको कोलेट करके याद करा रही हूं, थोड़ा सा समझ लो। तो विषदता लाता है क्योंकि हम तिक्त रस की दातुन करते हैं, तो विषदता मुंह को साफ करने का काम करता है, इसको अभी याद कराऊंगी। कटु प्लस मतलब क्या होता है, मिर्ची। मिर्ची खाने से रवने बना दी जोड़ी मूवी देखी है, पानी पूरी खाते थे, इधर उधर भागते थे, याद है, तो वो देर होता था। जिह्वा के अग्र में जब मिर्ची टच होती है, कटु मतलब मिर्ची से कोलेट किया था हमने, जिह्वा के अग्र पर टच होगी तो हमको बहुत तीखी लगती है, तो जिह्वा अग्रम तो चिमचिमाने, चिमचिमाने मतलब बहुत चीटी सी काटने लगती है। और श्रावत तक्षी नासा, और मिर्ची ज्यादा खाओगे तो कहां से पानी निकलेगा, नासा से निकलेगा, आंखों से निकलेगा, सॉरी आंख और नाक, हाथीनों से आंख नाक मुंह से पानी निकलेगा और कपोल में राह करेगा। कपोल गल दाह कृत स्टार बना लो, कपोल गल दाह कृत जो है लवण है, ओनली कपोल में जो दाह है वो क्या है, कटु रस है। ठीक है, अब कषाय रस क्या है, कषाय रस जो होता है स्तंभन का काम करते हैं, जड़ित जिह्वा, जिह्वा को एकदम जड़ बना देता है। हिंदी में यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, तो रसनम प्रतिहंती करके आएगा, टिक लगाओगे, जिह्वा को जड़ बना देगा, जड़ित जिह्वा आएगा तो कषाय। कषाय जो होता है किसी भी चीज को रुकाने का काम करता है, तो जड़ बना देगा। और कंठ स्रोतों भी बंद कर, जब कषाय जड़ बना देगा तो हमारे कंठ वंठ को भी रुका देगा ना, तो कंठ स्रोतों को भी रुकाने का काम करता है कषाय रस। अब यहाँ पर ये मधुर रस के कर्म, अम्ल रस के कर्म बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली, ये सब आप चरक संहिता से पढ़े हो, वहीं से याद रखना है ना, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं गढ़ देखते हैं, मधुर गढ़ क्या है, अम्ल गढ़ में क्या है। तो मधुर गढ़ के द्रव्यों के नाम
ये आपको चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर से पढ़ना है। चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जितने भी जोड़े-जोड़े चाल प्रश्न प्रश्न पढ़ने, मेधा महामेधा, अतिवला नागवला, मुंडपर्णी माशपर्णी, जीवन की जीवक, सारे जोड़े-जोड़े वाले यहाँ पर हैं। काकोली, शीर काकोली वगैरह, सहा महासहा, है ना? यहाँ पर है। अम्ल वर्ग में क्या होगा? आंवला, ये सारी खट्टी चीजें हैं। चांदी भी अम्ल वर्ग में आती है। क्वेश्चन अकेला याद कर लो। बाकी आम्र तक, कमर तक, करौंदा वगैरह, लवण वर्ग में सारे नमक के नाम दिए हुए हैं। ठीक है? तिक्त वर्ग में जो है तो यहाँ से याद नहीं करना, चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर से पढ़ना है। यूट्यूब पर कोई गणित की वीडियो नहीं डाली हमने उसमें। तो नाम, दशा वर्ग के नाम, चरक विमान आज से पढ़ेंगे। अब आ जाइए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हमको याद करना है जो कि चरक संहिता में भी है, सुश्रुत में भी है शायद, है ना? तो प्रायो अम्लम पित्त जनम, प्रायः जो अम्ल चीजें होती है, अम्ल रस होता है, पित्त को प्रकोपित करने वाला होता है प्रायः, लेकिन दारिम और आंवला को छोड़कर सेम चरक के जैसा है। दारिम आंवला भले ही अम्ल रस वाला है, लेकिन ये पित्त को प्रकोपित नहीं करता। सारे अम्ल रस पित्त को बढ़ाते हैं, दारिम आंवला को छोड़ दिए तो पित्त को शमन करते हैं। ठीक है? अपथ्यम लवणम प्राय चक्षु अन्यत्र सैंधवा, सभी जो लवण होते हैं आंखों के लिए अच्छे नहीं होते, आंखों को खराब करने वाले होते हैं, लेकिन जो सैंधव लवण होता है वो चक्षुष से होता है। पढ़ा है ना? सारे लवण उष्णवीर्य है, सैंधव जो होता है शीतवीर्य होता है, वो चक्षुष होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। तिक्तम कटुचा भूयिष्ठम अवश्यम वातगुप्तम, प्रायः सभी तिक्त और कटु रस वाले द्रव्य आवश्य होते हैं और वात को बढ़ाते हैं। वृक्ष नहीं होते, ये आवश्य होते हैं और वात को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अमृता, पटोल, शुंठी, पिपली, रसोन आदि अपवाद है। तो यहाँ पर मिक्स करके दे दिया, तिक्त के एग्जांपल भी दे दिया और कटु के एग्जांपल भी दे दिया। तो अमृता, पटोल जो है तिक्त रस के एग्जांपल है, बाकी शुंठी, पिपली जो है कटु रस के एग्जांपल है। हरण को छोड़कर प्रायः सब कषाय द्रव्य शीतल स्तंभन होते हैं। हरण नहीं होता, हरण क्या होता है? वात का अनुलोमन करता है ना? तो हर एक की शीतल स्तंभन करने वाला नहीं होता। बाकी सारे जो कषाय रस है वो शीतल स्तंभन करने वाले होते हैं। ठीक है? और ये वाला जो टॉपिक है ये आपको सर ने द्रव्यगुण में पढ़ा दिया है। चरक के साथ वही रन 6/45 ऐसे कुछ रन वाला पढ़ा था, क्रिकेट से रिलेट करके कौन सा मध्यमहीन है, कौन सा क्या था वो, गुड बेटर बेस्ट वाला पढ़ा था। मुझे इतना याद तो नहीं आ रहा। तिक्त मधुर में उत्तरोत्तर शीतवीर्य होती है। ये सारा चरक का और बागभट्ट का सुश्रुत का रेफरेंस सर ने पढ़ाया होगा। भाई क्रिकेट वाले कोर्स से याद रखो, यहाँ से याद नहीं होगा। अब आता है रसों के भेद। रसों की संख्या कल्पना कितनी होती है? 63, 63 होती है। चरक का भी वही है, सुश्रुत का भी वही है, बागभट्ट का। तीनों आचार्य का रसों की जो कल्पनाएं होती हैं सभी ने कितना बोला है? 63 बोला है। ठीक है? चलिए, अब ये वही चीज है, रसों के संयोग भेद कितने होते हैं ये आपने पहले ही पढ़ा है, सभी आचार्य का सेम है। कौन कौन सा है बता दूं जरा? 1 का 6, 6 का 1, 5 के 6, 2 और 4 के 15, 15, 3 का 20, ऐसे कुछ पढ़ा है, याद आ रहा है क्या? वही लिखा 5 के संयोग से 6 अलग अलग 6 रस हो गए, 5 के 6, 4 के कितने हैं? 15 हैं, 2 के संयोग कितने हैं? 15, तो 2 और 4 के 15, 3 के कितने हैं? 20 हैं और 6 वाले के कितने हैं? 6 का 1 ही। इस प्रकार से टोटल 63 होते हैं, है ना? याद होगा आपको कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर एकादश अध्याय हम कल से शुरू करेंगे, है ना? 11वां चैप्टर 2 शादी विज्ञान, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। कल हमारा अन्य पाठ भी कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़े बोरिंग टॉपिक रहते हैं। 12वां चैप्टर भी पूरा वायु का, मतलब कुल मिला के, और हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है उसको आज कंप्लीट करना है ना। पेज नंबर 84। तो यही क्वेश्चन बनता है कि आचार्य बागभट्ट ने या फिर औसत वर्ग किसकी देन है? तो औसत वर्ग जो देन है वो अष्टांग हृदय की देन है ना? औसत वर्ग अष्टांग हृदय ने बताया है। याद कैसे करोगे? औषधि हृदय के लिए अच्छी होती है, तो अष्टांग हृदय ने औसत वर्ग का वर्णन किया हुआ है। अब औसत वर्ग में किन चीजों का वर्णन है? तो सबसे पहले हम नमक देख रहे हैं, मतलब लवण का वर्णन किया हुआ है। आगे जाकर और कंक्लूड करते जाएंगे, है ना? तो नमक का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले सभी लवण के बारे में बताया कि विषंदी होता है, सूक्ष्म होता है, मल को सृष्ट करने वाले होते हैं। तो मल को सृष्ट करने वाले होते हैं, सृष्ट मल है, सूक्ष्म है, वातावरण बाकी तीक्ष्ण होते हैं, सारे उष्ण होते हैं, रोचन, कफ, पित्त, नुत। कफ और पित्त को करते हैं, कफ और पित्त को करते हैं। नुत का मीनिंग तो हरना होता है ना? यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी गलत लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो तीक्ष्ण उष्ण होते हैं, इतना बस याद कर लो। तीक्ष्ण इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नुत का मीनिंग हरना होता है, लेकिन यहाँ पर कफ और पित्त को करते हैं का मीनिंग क्या होगा? कफ पित्त को प्रकोपित करते हैं। ठीक है? अगला जो नमक है, सेंधा नमक पढ़ने जा रहे हैं। आप तो कफ पित्त नुत याद करिएगा, है ना? श्लोक से याद करेंगे। सेंधा नमक जो होता है, हमने पढ़ा था कि सारे जो नमक हैं उष्णवीर्य होते हैं, केवल सेंधा नमक शीतवीर्य होता है, ऐसा चरक जी बोले थे। इन्होंने टर्म क्या दिया है अभी हम देखने वाले हैं। सुस्वादु है, वृक्ष है, त्रिदोष नुत है, तीनों दोषों को हरने वाला है। नुत का मीनिंग क्या होता है? नाशक। यहाँ पे नुत लिखा और उन्होंने क्या बोल दिया कि इनको प्रकोपित करते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना? कफ पित्त को हरते होंगे। ठीक है? अब लघु अनुष्णम, अनुष्ण शीत का मीनिंग होता है ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, अनुष्ण शीत बोला, जबकि चरक जी ने शीतल बोला। और दशा चक्षुष से बोला, चरक जी ने आंखों के लिए अच्छा होता है, उन्होंने भी आंखों के लिए अच्छा बोला। फिर सौवर्चन लवण आता है। सौवर्चन लवण के बारे में क्या बोले हैं? हृदयम सुगंधम उद्गार शोधनम, उद्गार की शुद्धि करता है। तो सोनचल को सौवर्चल जरा लिख लो, क्या लिखेंगे? सौवर्चल। फिर मैंने आपको याद कराया था, सौवर्चल का चल याद कराया था कि हृदय हमारा 24 घंटे चलता है, हृदय करके आएगा, वो सौवर्चल में आया हुआ है। और क्या बोले हैं? कटु पापम पाकम विबंधनम दीपनीय कुची बड़ा, विबंध को भरने वाला होता है। तो सौवर्च का फिर वर्च पढ़ लो, वर्च को भी निकालने वाला होता है, त्रिबंधनम आया। थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट कर लेती हूँ, गड़बड़ हो गया है। फिर बिड नमक है, तो विबंध नमक सौवर्चल भी होता है, और बिड मतलब भी क्या होता है? मल, है ना? तो मल को भी तो ये भी नष्ट करता है। तो विबंध में दोनों प्रकार के नमक, सौवर्च वर्च वाला याद कर लो या बिड वाला याद कर लो। तो मल से रिलेटेड है तो मल का हमने याद कर लिया। ठीक है? और क्या है? विष्टम्भ शूल गौरव नाशम, शूल और गौरवता को भी नष्ट करता है, और कफ वात का अनुलोमन करता है। अपन ने चरण में शायद वात का अनुलोमन ओनली पढ़ा था, तो कफ को भी निकालता है। सामुद्र जो नमक है कफ को बढ़ाने वाला होता है, एक ही पॉइंट अकेला याद करो, कफ को बढ़ाने वाला है। और द्विविध जो नमक है, तो कोई भी चीज जमीन से निकलती है, कैसे निकलेगी? अगर वो चीज तीक्ष्ण होगी तभी तो जमीन से ऊपर निकल के आएगी ना। तो तीक्ष्ण चीजें जमीन से ऊपर निकल के आती है, तो तीक्ष्ण होता है उत्क्लेदी करके बोला है। तीक्ष्ण चीजें उत्क्लेदन करके ऊपर आती है जमीन से, तो अधिक का मीनिंग वही होता है कि जमीन से निकला हुआ, है ना? तो सतिक्त कटु और क्षार होता है। काला नमक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये गंध में छोड़कर सौवर्चल, हाँ सौवर्चल नमक के जैसा कौन सा नमक होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो काला नमक होता है उसमें सारे गुण सौवर्चल नमक के मिले होते हैं, सौवर्चल सेम टू सेम काले नमक जैसा होता है। फिर कांच नमक है, कांच नमक मतलब रोमक नमक है, लघु पांशु उत्पन्न, ये सब क्षार है, थोड़ा सा ही कफ को बढ़ाने वाला होता है कांच नमक। नमक का प्रयोग कहाँ करते हैं?
सैंधव को आदि मानकर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, उसको याद नहीं करना है। अब आ जाते हैं यवक्षार। तो पहला औषध वर्ग में उन्होंने लवण का वर्णन किया है, दूसरा क्षार का भी वर्णन किया है। तो यवक्षार में देखते हैं, यवक्षार क्षार कैसे होते हैं, हमारे तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण होने के कारण ये क्या करने वाले होते हैं क्षार, तो गुल्म, हृदय, ग्रहणी, पांडु, प्लीहा, आना, गल, आमयान, तो गुल्म को नष्ट करता है। देखो तीक्ष्ण होगा तो क्या करेगा, गुल्म को काटने का काम करेगा। हृदरोग में ग्रहणी, पांडु, प्लीहा, आना, गल रोग में नष्ट करता है। और समेत यव शुक, जहां यव शुक का मतलब होता है यवक्षार, यव से बनाया हुआ जो क्षार है वो क्या करता है, पहला वाला कोटेशन आपने सर ने आपको रसशास्त्र भेषज की कल्पना पढ़ाया होगा, उसमें लास्ट में ये कोटेशन दिया होगा जहां पर आपने क्षार वाला वर्ग पढ़ा है। क्षार सामान्यतः कैसे होते हैं, तो सारा सर्वश्च परमम तीक्ष्ण उष्ण, सभी प्रकार के जो क्षार हैं प्रायः तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं, कृमियों को नष्ट करने वाले होते हैं। और जब उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो पित्त और रक्त को दूषित करने वाले होते हैं, ठीक है, छेदन का काम करते हैं। अपत्य, कटु, लवण, शुक्र और के चक्षु, जो शुक्र है, केश है, चक्षु है, उनके लिए कैसे होते हैं अपत्य, क्योंकि केश के लिए हमको शीतल चाहिए, चक्षु के लिए ओज के लिए, शुक्र के लिए शीतल चाहिए, उसके अपोजिट होता है क्षार, उष्ण भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है, इस कारण से ये हानि पहुंचाता है। चलिए अगला आता है हींग के गुण। तो औषध वर्ग में पहले लवण पढ़ा, फिर दूसरा हमने क्षार पढ़ लिया, तीसरा अब कुछ और द्रव्य पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हींग है, हरण है, इनको भी औषधि वर्ग के अंदर इंक्लूड किया है चरक जी ने, सॉरी बागभट्ट ने। तो हींग क्या करता है, पित्त को प्रकोपित करता है। जो आप दाल में हींग डाल के खाते हो वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है और वात कफ को नष्ट करता है, एक दोष को बढ़ाता है, दूसरे को नष्ट करता है। कटु पाक रसम रुचि बढ़ा देता है, खाने में बड़ा टेस्ट लगता है, तीपन पाचन और लघु होता है। अब आता है हरित की, पूरा चरक संहिता के जैसा है, वहां पर भी यही बोला था, वैसा स्थापनी परम, ये का ये आया था, सेम टू सेम चरक के जैसा है। कषाय मधुरा पाकी रुक्षा बिलवड़ा लघु, कैसा है, कषाय होता है, मधुर विपाक होता है और रुक्ष होता है। तो जो मैंने आपको बोला रस गुण वीर विपाक आपको इधर से याद नहीं करना है, वो अपना ट्रिक से ही याद करना है, 512 312 जो ड्रग वाला हमने पढ़ा ना वहां से। और क्या है, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ा रही, पूरा का चरक के जैसा ही है, पूरा का पूरा। फिर हर की वृत्ति आमल की मतलब त्रिफला का वर्णन भी औषध वर्ग के अंदर किया है। आंवला क्या होता है, तद्वामलतम शीतम अम्लम पित्त कफावह, जो आंवला होता है शीतल होता है, अम्ल होता है। अम्ल होता है फिर भी ये पित्त को नष्ट करता है, क्यों करता है, वो वीर्य के आधार पर पित्त को नष्ट करता है, पित्त और कफ दोनों को नष्ट करने वाला, लेकिन वायु को नष्ट नहीं करता आंवला। तो हरण के समान है, परंतु वीर्य में शीतल होता है, रस में विशेष अम्ल, पित्त और कफ नाशक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हरित और आमल की में विशेष रूप से किस चीज में अंतर होता है, तो जो हरित होता है वो उष्ण वीर्य होता है, आमल की शीत वीर्य होता है, इस कारण से वो पित्त को नष्ट करता है, ना कि गुण, ना कि रस के आधार पर काम करता है। फिर विभित की आते हैं, तो विभित की भी शीत वीर्य होता है, विपाक इसका कटु होता है और शीत वीर्य होता है। शीत होने के कारण ये जो विभित की है केश के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा होता है। तो विभित का प्रयोग आप बालों के लिए कर सकते हैं, आंखों के लिए कर सकते हैं। फिर त्रिफला का गुण आया है, फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यम रसायन वरा त्रिफला अक्षाम आयापहा, जो रसायन इसको बोला है वरा, आपसे पूछा जाता है वरा किसको बोले हैं, त्रिफला, आकी मात्रा, वरा में आकी मात्रा। वर किसको बोलते हैं, केसर को बोलते हैं, वर में सिंगल, यहाँ पर सिंगल वरा, त्रिफला, वर, केसर। वरी जो होता है वो किसके लिए आया है, वो शतावरी के लिए आया, वरी शतावरी। और वरांग किसके लिए आता है, देखो हम सारा कंपाइल करते जा रहे हैं ना, वरांग जो है दाल चीनी, जैसा अपन प्रीवियस ईयर के वीडियोस में बहुत कर रहे हैं, ताकि आपको पूरा टिकॉप्टन सारी चीजें वहीं पर क्लियर हो जाए। तो त्रिफला होता है, अपन बोलते हैं कि सुबह उनको रात में गला दिया, सुबह से बाद से अगर हम मुंह देंगे तो वो अच्छा हो जाता है, मतलब आंखों के लिए अच्छा है और त्वचा को भी अच्छा लगता है ना। त्वचा तो क्लेद मेदो मेह कफ आसृजित, त्वचा के लिए अच्छा, मेह कफ रक्त दोष के लिए अच्छा होता है, क्योंकि विरेचक होता है, तो मेद को भी नष्ट करता है। अब त्रिजात और चतुर्जात, त्रिजात में क्या है, त्वक पत्र और एला होता है। त्वक पत्र एला, त्वक मतलब होता है दालचीनी, पत्र मतलब होता है तेजपत्र, एला मतलब होता है इलायची। ये क्या होता है त्रिजात, ये सब आपको द्रव्यगुण में पढ़ा है, पूरा पोर्शन वही द्रव्यगुण का चल रहा है। अगर इस त्रिजात में अगर हम केसर मिला दें, केसर मतलब क्या है, नाग केसर है, यहाँ पर केसर मतलब वो केसर नहीं है कस्तूरी केसर वाला केसर, ये नाग केसर ही है। अगर इसमें नाग केसर को मिला दिया जाए तो ये चतुर्जात कहलाता है। बात समझ में आ रही है, तो अकेलापत्र त्रिजात है, अगर उसमें नाग केसर मिला दिया जाए चतुर्जात बन जाता है। और नाग केसर मिलाने से ये दोनों कैसे होते हैं, त्रिजात और चतुर्जात दोनों के लिए बोला है कि पित्त को प्रकोपित करता है, तीक्ष्ण उष्ण होते हैं, रुक्ष होता है, रोचन दीपन का काम। ये वाला भी पूछा गया है, किसके लिए आया है, त्रिजात चतुर्जात दोनों के लिए आया है कि पित्त को प्रकोपित करता है, ठीक है। अगला है काली मिर्ची के गुण, रसे पाके च कटुकम कफग्नम मरीचम लघु, कैसा होता है, रस और विपाक में, मरीच रस और विपाक में कटु होता है, कफग्न कफ नाशक होता है, और कैसा होता है, लघु। तो काली मिर्ची देखो कितनी ज्यादा तेज रहती है, तो कफ को तो हरेगा ना, तो कफ को नष्ट करने वाली होती है, गुड़ बनाकर याद कर सकते हैं। पिपली के वाले में सेम टू सेम चरक संहिता में हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये याद कराया था, अगर कोई चीज गीली है तो वो कफ को बढ़ाने वाली होती है, अगर वो सूखी है तो वो वात को बढ़ाने वाली, सूखी साकी चीजें वायु बढ़ाता है, गीली चीजें कफ भी ऐसा होता है, गीला होता है, ठीक है। तो जो श्लेष्मला स्वादु शीतला आर्द्रा गुरुवी स्निग्धा च पिपली, जो आर्द्र पिपली होती है वो कफ को बढ़ाने वाली होती है और मधुर होती है, ठीक है। और जो शुष्क पिपली होती है इसके विपरीत होती है, उसका जो रस है कटु हो जाता है ना, सूखी पिपली विपरीत गुणों वाली क्या है, उष्ण कटु कफ नाशक होती है, ये कफ को बढ़ाती है, आर्द्र सूखी वाली क्या करेगी, कफ को नष्ट करती है। स्निग्ध है, लघु किंतु स्निग्ध ब्रश्य होती है, लेकिन ब्रश्य तो ये होती है ना। स्वादु पाकान्य श्लेष्मा श्वास कासा बहसरा ना ताम्य, और क्या बोले हैं, कटु रस होने पर विपाक में मधुर है, वात कफ श्वास और कास को नाशक करती है, रसायन विधि के बिना पिपली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो कफ को बढ़ाने वाली पिपली होती है वो आर्द्र है, और वात कफ को नष्ट करने वाली जो है वो शुष्क पिपली है, शुष्क पिपली वात कफ को नष्ट करती है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। रस उसका क्या हो जाता है, कटु हो जाता है। शुंठी के गुण, शुंठी को क्या बोलते हैं, नागर बोलते हैं, नागर नाम से जाना जाता है शुंठी। तो दीपनम रश्यम ग्राही, क्या होता है, सोंठ ग्राही होती रहती है, बंद को होती है, दीपन पाचन करती है सोंठ। लघु स्वादु पाकम, स्निग्ध उष्ण होती है, कफ वात को हरने वाली होती है। अदरक के गुण, तो अदरक में तदरकम एकम त्रयम त्रिकटुकम जयित, ये भी सोंठ के समान ही गुण वाला, इन तीनों में सोंठ मरीच पिपली को त्रिकटु कहते हैं। स्थूल अग्निमान, त्रिकटु क्या होता है, ये अदरक क्या होता है, स्थूल अग्नि सदन श्वास काश श्लीप आदि रोगों में दिया जाता है। जब किसी को सर्दी खांसी हो जाती होती है ना, अदरक की चाय पी लो, या अदरक को गुड़ के साथ गर्म करके कुछ खाने को भी बोलते हैं। स्थूल में भी अग्नि दीप्ति के लिए यूज किया जाता है, काश श्वास में भी इसका प्रयोग किया जाता है साथ में। हाँ, तो ये तो नीचे जो दिया हुआ है वो स्पेशली त्रिकटु के लिए आया हुआ है ना, इन तीनों अर्थात को त्रिकटु कहते हैं। ये त्रिकटु के लिए बोला है कि अदरक के साथ त्रिकटु का गुण दे दिया है नीचे। जब पिपली हमको नहीं पढ़ना है, चित्रक अकेला पढ़ते हैं। चित्रक क्या, चित्रकारी वटी हम यूज करते हैं, के लिए दीपन के लिए यूज करते हैं, दीपन कराने का काम करती है चित्रकारी वटी। तो चित्र को अग्नि समः क्या करती है, अग्नि के समान होती है। चित्रक का एक पर्याय होता है अग्नि, अग्नि चित्रक का पर्याय है, और अग्नि किसका पर्याय है, लिख लो, अग्निक जो है वो भल्ला तक का पर्याय है।
कितना लंबा नाम है, अग्नि कितना बड़ा नाम है, अग्नि छोटा चित्र छोटा, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। अग्नि के समान है, शुभ अशुभ क्रमी कुष्ठ को नष्ट करती है। स्पेशली अग्नि मांद से होता है, अग्नि को नष्ट करके, इसमें भी अग्नि का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्रमी कुष्ठ को भी नष्ट करती है। पंचकोल फांट, आपको किसी को पंचकर्मा कराना, भवन विरेचन कराना है, इसलिए पानी के पहले आप कोष्ठ की सामता देखते हैं। अगर किसी का आमज कोष्ठ है तो आप पंचकोल फांट पिलाकर उसको दीपन कराते हो ना। तो पंचकोलम एतच्च मरीचिये विना स्मृतम, मरीच को छोड़कर पूर्वोक्त पांचों अर्थात पिपली पिपलीहूत चब्बे चित्रकसूट, इनको हम क्या बोलते हैं, पंचकोल बोलते हैं। पंचकोल कैसा होता है, उष्ण होता है। तो जितनी भी वातजन्य शीतल चीजों से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे गुल्म वायु का इन्वॉल्वमेंट, प्लीहा वायु, उदर वायु, आना वायु, शूल वायु, जितने भी वातज विकार हैं उन सबको पंचकोल नष्ट करता है। क्यों करता है, दीपन का काम करेगा, उससे अग्नि क्या हो जाएगी, दीप हो जाएगी। दीप होने के कारण क्या करेगा, वायु को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, अगला है बृहद पंचमूल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आचार्य बागभट्ट ने पंचमूलों का वर्णन किस वर्ग के अंदर किया है, तो औषध वर्ग के अंदर किया है। तो कौन कौन सी होती है मैं यहाँ आपको बिल्कुल याद नहीं कराने वाली हूँ। सर ने आपको द्रवगुण पढ़ाया, आपको केवल वही से याद करना है। और दोषों की जो सामकता है वो मैंने आपको सुश्रुत संहिता जब पढ़ाया था वहां पे याद करा दिया है, तो यहाँ से आपको कुछ याद नहीं करना है। आप देख लो पंचमूल कौन कौन सी है, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल है ना, जीवन पंच, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे कि आचार्य बागभट्ट ने कंटक, वल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं किया। सुश्रुत जी किया है ना, वल्ली कंटक को हटा के, चरक ने वल्ली कंटक का किया है, तो इन्होंने वल्ली और कंटक को हटा के कौन सा पंचमूल ऐड किया है, मध्यम पंचमूल और जीवन पंचमूल ऐड किया है। इनका दोषों का सामकता निघंटु के अनुसार मैंने आपको समझा दिया है ना, सर ने भी आपको समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा छठवां चैप्टर कंप्लीट होता है। सातवां हमने हो गया है, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया। अब 11वां चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय से अगर स्पेशली क्वेश्चन बनता है ना तो 11वें चैप्टर से बहुत बनता है, क्योंकि रसों की वृद्धि है, चरक सुश्रुत का सब लोग पढ़ के चल जाते हैं, बागभट्ट का नहीं जाते। और स्पेशली बागभट्ट से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आजकल पूछने लगा है। ऐसा नहीं कि चरक सुश्रुत से ना पूछा जाए, वहां से पूछा जाता है, लेकिन अष्टांग हृदय से ज्यादा पूछ लेते। 114 पेज नंबर है, पेज नंबर 114, एकादशो अध्याय, दोष आदि विज्ञानी अध्याय, व्याख्या श्यामः इतिहास माहु रात्रि आदियो महर्षया। वातादि दोषों के कर्म देखते हैं सबसे पहले। शरीर का मूल क्या है, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है, आपको सर ने क्रिया सारी पढ़ाया है, वहां पे आपको आचार्य चरक सुश्रुत बागभट्ट में अष्टांग हृदय संग्रह चारों आचार्य का श्लोक याद कराया होगा। वहां पे आपको ये कोड बताया होगा सर ने कि जिसमें देहस्य, जिसमें या आ रहा है, अष्टांग हृदय, हृदय में या आता है ना, इसमें या आ रहा है, संग्रह में हा आता है, संग्रह में उसके श्लोक में भी हा आता है। ऐसा कुछ याद कराया कि नहीं कराया। अब मुझे अष्टांग संग्रह का श्लोक याद नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाई पूरा, है ना। दोष धातु मल मूल, दोष धातु और मल ये हमारे शरीर के क्या होते हैं, मूल होते हैं। सबसे पहले हम दोषों के बारे में पढ़ते हैं। वात के जो कर्म है, पित्त के जो कर्म है, कफ के जो कर्म है, आपने चरक सूत्र 18 चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। वायु का कर्म होता है उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समोक्षोगति मताम, वात कर्म अविकारजम। ये पढ़ा होगा, पूरा का पूरा वही कॉपी कर दो। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, है ना, अकेला वेग प्रवर्तन अलग से दे दिया उन्होंने, धातु गति समा दिया है। ठीक है, फिर सम्यगत्या धातु नाम वही दे दिया, धातु को सामान्य अवस्था में रखना, उत्साह करना, उच्छ्वास, निश्वास, ये सारी चेष्टाएं ये कौन करता है, वायु करता है। अक्षराणाम पाटन, पाटन आदि जो चीजें हैं इंद्रियों, पाटन मतलब यहाँ पर ये बोला कि इंद्रियों का विषय ग्रहण करने में निपुणता, आदि शरीर का उपकार करना, इसका काम है वायु का है। फिर पित्त का क्या कर्म था, हमने वहां पढ़ा था, दर्शनम पक्तिर उष्मा चा क्षुधा तृष्णा देहम माधवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्मा अविकारजम। पूरा वही कॉपी है, इसलिए मैंने बोला कुछ चीजें तो आपको याद करना पड़ेगा। श्लोक तो जो पित्त है उष्ण होता है, खाना पचाना, उष्मा देना, देखना, आलोचक पित्त करता है ना, भूख प्यास लगाना, खाना नहीं पचा रहा है तो भूख प्यास ही लगाएगा। हमारी प्रभा क्या है, हमारी मेधा ना, बुद्धि, बुद्धि पित्त कराता है ना, जबकि बुद्धि वैसे पित्त होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तुम्हारी मेधा, बुद्धि, शौर्य, तनु, मार्दवता, ये सब मार्दव का स्पेशली याद रख लीजिएगा, कौन करा रहा है, ये पित्त करा रहा है। क्योंकि हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, श्लेष्मा स्थिरत्वम स्निग्ध, है ना। और हमने फिर कफ में क्या पढ़ा था, इसलिए वो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम प्रस्तावनम क्षमा धत्तिर अरुल्यम चा कफ कर्मा अविकारजम। हमारे शरीर की स्थिरता, स्निग्धता, संधियों का बंधन, क्षमा, किसी को माफ कर देना कफ का गुण होता है या कर्म होता है। लेकिन मार्दवता जो लाना कफ में मत लगाना, भाई गलत हो जाएगा। स्पेशली मार्दवता किसके लिए आया है, तनु और मार्दवता, ये सब कहां पर बोला है इन्होंने, कफ में बोला है, सॉरी पित्त में बोला है। ठीक है, चलिए धातु का कर्म देखते हैं। ये भी आपने चरक संहिता पढ़ा, बस लेकिन हाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पीनम जीवनम लेफा स्नेहोधारण पुणे गर्भोत्पादस धातु नाम सप्त कर्मा अविकारजम, ऐसे करके आया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। पीनम जीवनम लेफा स्नेहोधारण पुणे गर्भोत्पादस धातु नाम श्रेष्ठ कर्मा क्रमात् स्मृतम, वहां पे सप्त कर्मा अविकारजम करके आया था। तो यहाँ के रेफरेंस पूछ लिया जा सकता है कि संहिता का है। हाँ, तो बाकी वही है कि रस क्या करता है, प्रीणन करता है, जीवन कौन देता है, खून देता है ना जीवन, लेप कौन करता है, मांस करता है, मांस, स्नेह कौन करता है, मेद, फैट कैसा होता है, चिकना, स्नेह चिकना। हमारे शरीर को धारण कौन किया, इतने सारे हाथ पैर, इतने बड़े बड़े हाथ पैर, हड्डियां है ना, हड्डियां, अस्थि हमारे शरीर को धारण किए। मज्जा क्या करती है, अस्थियों के अंदर मज्जा भरी रहती है, मतलब पूर्ण करने का काम करती है। मज्जा क्या करती है, मज्जा पूर्ण करती है, अस्थि का पूर्ण। और जो शुक्र होता है वो गर्भ का उत्पादन करता है। कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हो भाई, बहुत खुश होकर अष्टांग हृदय पढ़ा करो। खुश होकर मतलब अगर आपको अपना स्कोर थोड़ा और बढ़ाना है, चरक में पढ़ लिया, सुश्रुत में पढ़ लिया, लेकिन बागभट्ट का भी आजकल एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन देता है, तो बागभट्ट में सारी चीजें वही है जो आपका आदर्श संहिता को रिवीजन, कुछ स्पेशली कुछ चीजें हमको मिलती है स्पेशल बागभट्ट में, वही क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है जो अलग है, सिमिलर क्वेश्चन ज्यादा नहीं देता है बागभट्ट से। ठीक है, मल्लों के कर्म क्या है, अवष्टंभा पुरीशस्य। चरक का मैंने आपको बताया था उपस्तंभ, उपस्तंभ, उपस्तंभ किसका था, चरक का। ठीक है, सुश्रुत का उपस्तंभ, अब आप देख लेना क्रिया सारी के नोट्स में लिखा, मुझे सुश्रुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उपस्तंभ करके था या जो भी है, इनका उपस्तंभ टा वाला था चरक का, और इसका अवस्तंभ है, आ से शुरू हुआ है पुलिस के लिए। मूत्र क्या होता है, क्लेद वाहनम, मतलब मूत्र जो होता है, मूत्र का कार्य क्लेद का बाहर करना है। मूत्र क्या करता है, बाहर निकलता है बॉडी से क्लेद को बाहर देता है। और स्वेद से क्लेद विद्धि, स्वेद जो होता है क्लेद को धारण करता है, पसीना आता है पूरा बहता थोड़ी ना, बॉडी के अंदर सूख जाता है, मतलब वो दोषों को अंदर विलीन कर लेता है। ठीक है, वृद्ध वायु के कर्म देखते हैं। अब वृद्ध वायु के कर्म क्या होगा, तो जैसे हमने कहा पढ़ा था सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में पढ़ा था, वायु की वृद्धि,
कि उपस्तंभ है सुश्रुत का, ठीक है, लिख लीजिएगा। वायु की वृद्धि के क्या कर्म है? अपन ने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिपेशन होना वायु कराता है, तो त्वचा का सॉरी वात का पारुष्य वायु कराता है, कुछ तो याद होगा, क्रिया सारी में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर वही लिखा है, अगर वायु हमारे शरीर में बढ़ती है तो दुबला हो जाता है, कार्श हो जाता है। कार्ष्ण वायु के कारण कालापन रहता है बॉडी में, तो वायु बढ़ेगा तो व्यक्ति दुबला हो जाएगा, काला हो जाएगा। उष्णता की उष्ण कामता, क्योंकि उसके अंदर शीतलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वायु के कारण, वायु शीतल होता है तो उसको गर्म खाने की इच्छा रहती है, उष्ण कामता। फिर तो अब क्या है? कामत्वम, फिर कंपना, कंपन होगा, है ना, कंपन होता है। फिर आना भी होता है, वायु के कारण होगा, बॉडी में कंपन होना वायु कराएगा, आना ना। शक्रत गदान, मल का अवरोध होगा, तो कॉन्स्टिपेशन हमने देखा हमेशा शक्रत ग्रहण का मीनिंग होता है कॉन्स्टिपेशन, बढ़ी हुई वायु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन में वायु की स्थिति क्या होती है, तो ये ना लगा देना कि अपान वायु की कमी हो गई, मतलब वायु की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन हुआ, ऐसा नहीं होता। वायु की वृद्धि कॉन्स्टिपेशन कराता है। फिर और क्या होगा? बल, निंद्रेंद्रिय भ्रंश, प्रलाप, भ्रमदीनता, है ना, बल का हानि हो जाएगा, इंद्रियों का भ्रंश होगा, नींद नहीं आएगी, प्रलाप आदि करता रहता है। वृद्ध पित्त के कर्म, पीत विंड मूत्र। अब देखो, अगर पित्त बढ़ जाएगा तो सारी चीजें पीली पीली हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? पीत विंड मूत्र नेतृत्व, त्वक, क्षुधा, तृष्णा, दाह, अल्प निद्रा, सारी चीजें पीली हो जाएंगी, भूख ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में पित्त की वृद्धि है, अग्नि बढ़ गया है, और दाह होगा, नींद कम आएगी, अल्प निद्रा। और यहाँ पर क्या दिया था? निद्रा नाश दिया था, है ना। बल, निंद्रेंद्रिय, निंद्रेंद्रिय मतलब निद्रा नाश, मतलब आप तो उसमें पढ़े, उसमें पढ़े, यहाँ पे नींद कम आएगी, वहां पे कंप्लीटली नींद चली जाती है, यहाँ पर नींद थोड़ी सी आती है। वृद्ध कफ के कर्म क्या होंगे? तो कफ की जो वृद्धि है, मतलब श्लेष्मा अग्नि सदन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है इनका। अग्नि मांद होना वृद्ध कफ है, क्योंकि कफ जब बढ़ेगा तो अग्नि को मंद कर देगा, अग्नि को आवृत कर देता है। रसिक होगा, गौरव, ठीक है, शैत्य है, शैत्य शिथिल अंग होंगे, श्वास खांसी निद्रा, खांसी वासी सांस कब होती है? जब शरीर में कफ की अधिकता होती है, श्वास फूलने लगती, खांसी होने लगती है और नींद बहुत आती है, ठीक है। अगला आता है वृद्ध रस के कर्म। अब यहाँ पर हमने जो कोड बनाया था कि सुश्रुत संहिता में कोड बनाया था कि जो रस की वृद्धि के कर्म है वही कफ की वृद्धि जैसा मिलता है, रस के क्षय में पूरा कफ के क्षय जैसा लक्षण मिलता है, तो अपन ने कोड बनाया था। लेकिन एक्चुअली में बोले कौन है? बागभट्ट ने बोला है कि जो रस की वृद्धि के लक्षण है पूरे श्लेष्मा के जैसे हैं, जो रस के क्षय के लक्षण है पूरे श्लेष्मा के जैसे, उन्होंने नाम ही ऐसा दे दिया, बताया नहीं कि क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं रक्त वृद्धि के कर्म। रक्त वृद्धि में क्या मिलेगा? तो रक्त विसर्ग, प्लीहा, विद्रधीन, जितने भी स्किन डिसऑर्डर है सारे इसमें होना है, तो थोड़ा सा कोड बनाकर याद कर लो। अगर हमको सांप काटता है तो खून निकलने लगता है, मतलब खून की वृद्धि हो गई है बॉडी में, रक्त की वृद्धि में विसर्ग। और प्लीहा क्या होता है? मुर्दाघर बोलते हैं ना, आरबीसी का मुर्दाघर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ऐसा बोलते हैं ना, तो प्लीहा में क्या होगा? बढ़ा हुआ जो रक्त है प्लीहा को भी बढ़ा देगा, तो प्लीहा, प्लीह करके आया हुआ है, इसको प्लीहा वृद्धि ही बोलते हैं ना, प्लीह करके प्लीहा वृद्धि रक्त वृद्धि में भी है, और प्लीहा वृद्धि आपको कहां मिलता है? मेद शय में मिलता है, ये लिख लो, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। विद्रधि होगा, अच्छे रक्त की विद्रधि, वृद्धि कारण विद्रधि की पाक वगैरह हो जाता है, जहां पे रक्त का इन्वॉल्वमेंट होगा, उष्णता होगी, वहां पर पाक ज्यादा होगा। और सारे स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ है, घात, रक्त पित्त है ना, और गुल्म है, उपकुश। यहाँ पर आप कोड बना लो, रक्तज गुल्म बना लो। हमारा कोड क्या बनेगा? गुल्म तो रक्तज गुल्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन याद करने के लिए हमने रक्तज गुल्म कोड बनाया था कि रक्तज वृद्धि में हमको गुल्म मिलेगा। उपकुश है, कामला है, तो रस प्रदूषण विकार में पांडु, रक्त प्रदूषण में कामला, ऐसे करके आपको याद कर लेना। रक्त वृद्धि में, रक्त की कमी में हमको पांडु मिलता है, रस की और रक्त की कर्म में क्या मिल रहा है? कामला। ये वृद्धि करनी है थोड़ा सा, प्रदूषण विकार की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में हम बात करते हैं ना, तो कामला लेकिन यहाँ पर मिलता है, स्पेशली कामला यहाँ पर बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यंग, अग्नि नाश, अग्नि का नष्ट होना रक्त की वृद्धि में मिलता है। अब देखो, अग्नि सदन कहां पढ़े थे? अग्नि सदन, अग्नि का मंद हो जाना वृद्ध कफ में पढ़ा था, और अग्नि का नाश हो जाना कहां पढ़ रहे हो? स्पेशली आप रक्त की वृद्धि में। कैसे नाश होगा? देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप बोल रहे हैं कि रक्त है जो पित्त है वही रक्त है, अगर पित्त बढ़ेगा तो अग्नि नाश कैसे होगा? वो तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि रक्त बढ़ेगा तो रक्त का मन पित्त भी तो बढ़ेगा। तो आचार्यों का ऐसा कहना है कि जो रक्त होता है या पित्त होता है उसमें एक गुण पाया जाता है, द्रवत्व। अगर अग्नि, थोड़ी सी अग्नि जल रही है, अगर हम उस पर गर्म पानी भी डालेंगे ना तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि पानी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, भले इसको गर्म क्यों ना कर लो, लेकिन उसका जो आत्मगुण है शीतलता कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो रक्त है, पित्त है, उसमें द्रवत्व पाया जाता है। अगर इसकी वृद्धि होती है तो जिस प्रकार गर्म पानी अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ रक्त क्या करेगा? अग्नि को मंद कर देता है। इस कारण से यहाँ पे अग्नि मंद हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? जो मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल दिया, सब कुछ समझ आ गया? आगे बढ़ना। वृद्ध मांस के कर्म, और त्वचा जो नेत्र नख है वो सब कैसे हो जाएंगे? लालिमा हो जाएगी। वृद्ध मांस के कर्म, तो मांस की वृद्धि में क्या क्या चीजें मिलती है? सब जगह पढ़ के आए हो, गलगंड है ना, मांसम, गंड, अर्बुदम, ग्रंथि, गंडो, उदर वृद्धि, है ना, गलगंड है, गंडमाला है, अर्बुद है, ग्रंथि है, गंड मतलब कांटे हैं, उर्वृद्धि, उदर वृद्धि, अंड तालु जिह्वा में अधिमांस आदि उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझे। तद मेदस तथा श्रमम, बड़ा हुआ मेदी मांस की भांति गंडमाला आदि विकार करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाँ वो मैंने चरक संहिता में आपको एक्सप्लेन कराया था। अगर एक्सिस में पित्त की वृद्धि है तो अग्निनाश मिलता है, याद करो, चरक में पढ़ा था, कहीं श्लोक में आया भी है। एक्सिस में अगर पित्त की वृद्धि हो रही है तो उसमें अग्निमंद जरूर मिलता है, नॉर्मल में नहीं मिलता है, नॉर्मल पित्त वृद्धि थोड़ी बहुत तो अग्निमंद नहीं मिलता, कहीं पढ़ाया हुआ मैंने। तो जो मांस में है वही मेद में भी है। अब यहाँ पर श्रम मिलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था और मुझसे नहीं बन पाया था। अगर श्रम मिलना, थोड़े से परिश्रम से थकान हो जाना। जो व्यक्ति मेदस्वी है ना, फैट बढ़ा हुआ है, मांस वाले में श्रम नहीं है, जो फैटी इंसान है बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा, जल्दी से थकान होता है, श्रम हो जाता है। अल्पे अपनी चेष्टते, बहुत कम चेष्टा करता है, सांस फूलने लगती है ना, श्वास फूलने, और स्फिक्ट स्तन उदर लंबनम, स्फिक्ट स्तन उदर लटकने लगते हैं। बोलते हैं ना कि जब ज्यादा फैट का जमाव होता है तो सबसे पहले कहां पर होता है? स्फिक्ट थाई रीजन में होता है ना, और स्तन रीजन में होता है, उदर पर होता है, सबसे ज्यादा फैट का डिपोजिशन यहीं पर होता है। तो नितंब स्तन उदर लटकने लगते हैं, किसने बोला है? मेद में, ना कि मांस में बोला है। अब अस्थि के कर्म देखते हैं। इसमें अध्यस्थि, अध्यस्थि अधिक दंत हो जाता है, अधिक अस्थि हो जाती है, दांत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सिंपल सा है। क्या बोल रहे हैं? मेद कम होने से प्लीहा वृद्धि, भाई उसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन चरक जी ने नहीं दिया हुआ है, रीजनिंग में भी आप पढ़ोगे कहीं नहीं मिलेगा, है ना, तो ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने क्यों होता है प्लीहा वृद्धि, मेद क्षय होने से प्लीहा वृद्धि क्यों होता है, ऐसा नहीं बताया उन्होंने कहीं भी। वृद्धस्थि, वृद्ध मज्जा का कर्म, तो मज्जा हमने जब भी देखा कि नेत्रों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है सारा मज्जा में आता है, तो नेत्र का गौरव, अंग का गौरव किसमें मिलेगा? बड़ी हुई मज्जा, नेत्र अंग गौरव मिलेगा। बाकी पर्वतो स्थूल मूलानी, स्थूल मूल वाली पर्वत होंगे, और कुर्यात प्रच्छान अनुशिका वाली मज्जा में होगी। ये हमने सारा चरक संहिता पढ़ा है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना, ये श्रम वाला क्वेश्चन पूछा था जो मेरा खुद का ही गलत हो गया था ना, तो आपको गलत नहीं करना है, याद रखना है। अब वृद्ध वीर के कर्म आते हैं। अति स्त्री कामता, अति स्त्री कामता, वृद्धम शुक्रम, शुक्राश्मरी, शुक्र की अश्मरी हो जाएगी, शुक्र बड़ा हुआ है, स्त्री की कामता इसमें बढ़ेगी।
वृद्ध पुरुष के कर्म देखते हैं तो कुक्षी आद्यमान आटो को गौरव वेदना शक्रता। देखो अगर पुरुष बढ़ा हुआ है तो उधर में क्या होगा भाई, पुरुष इतना ज्यादा उधर में फूड है थोड़ा सा याद करने का, उधर में पुरुष इतना ज्यादा भर गया है उसका उधर फूल गया है ना, तो आद्यमान होगा आटो को थोड़ा सा उसको हैवी भी लगेगा क्योंकि पुरुष ही पुरुष भरा हुआ है। मूत्र के कर्म में क्या होगा, वस्ती निस्तूर होगा, तो मूत्र की वृद्धि हो चाहे क्षय हो दोनों में वस्ती में निस्तूर मिलता ही मिलता है, अपने सुषु संहिता में पढ़ा था। ठीक है, कृते अपकृत संहिता मतलब क्या है, ये मूत्र वृद्धि में मिलता है और कहां, कफल अतिसार में मिलता है। क्या कफल अतिसार में मिलता है, दोनों जगह मिलता है कि मूत्र त्याग करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि अभी और त्याग करना है। ठीक है, बड़ा हुआ स्वेद क्या करता है, तो बहुत ज्यादा अगर किसी को स्वेद आएगा, दुर्गंधता आएगी और खुजली होगी, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। वध नेत्रादि मल के कर्म हमको नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए क्षीण वातादि के लक्षण। वृद्धि का हो गया, ये आपका पूरा रिवीजन चल रहा है, आपको सर ने क्रिया सारी पढ़ाया था वहां पे, आचार्य चरक सुश्रुत बागपट सभी का एक्सप्लेन किया था, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटे थे अष्टांग हृदय के वो हमने सब वहां पर फिट कर दिए है ना। तो लिंगम शील अनिल अंग साधो अल्पम भाषिते हम, क्या बोल रहा है, अंगों में साध हो जाता है, अंग साध होना, अंगों में शिथिलता होना या साध होना क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वायु होता है, वायु ही तो हमारी बॉडी का मूवमेंट कराता है, अगर वायु की कमी हो जाएगी तो अंग साध कहां मिलेगा। अब जरा पेट पलटा के देख लो, पेट पलटा के देखा, अग्नि साध कहां मिल रहा था, कफ की वृद्धि में मिल रहा था, और यहाँ पर क्या है, अंग साध है। साध मतलब यहाँ पर वेदना नहीं है, साध मतलब दर्द नहीं है, क्या है, अंगों में शिथिलता, नमनेस हो जाना। अब उसकी बॉडी के अंग काम नहीं कर रहे हैं, बेचारा कम बोलेगा। वायु जो होता है बोलने का काम करता है, वायु का क्षय होगा तो बेचारा बात ही नहीं कर पाएगा, तो बात कम करेगा, पूरा चरक के जैसा, संज्ञा मोह नाश है ना। और श्लेष वृद्धि उत्तम आमय संभव, कफ वृद्धि में वर्णित रोग तथा अग्निमान आदि की उत्पत्ति होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्लेष वृद्धि के जो लक्षण है वो किसमें मिलेंगे। तो जब कफ बढ़ता है तो वायु का क्षय होता है, अगर वायु का क्षय है तो कफ बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मधुर अम्ल लवण कफ की वृद्धि कराते हैं और ये वायु का नाश कराते हैं। कटु तिक्त कषाय वायु की वृद्धि कराते हैं, कफ का नाश, मतलब ये उल्टा है एक दूसरे से, है ना। तो श्लेष वृद्धि के जो लक्षण मिलते हैं सेम टू सेम क्षीण वातादि मिलते हैं, ऐसा टर्म किस आचार्य ने दिया है, तो ये कॉपी करना, जैसे श्लेष में कफ वृद्धि के जैसा, वायु क्षय में कफ वृद्धि के जैसा, ऐसा तो भागवती बताएं। तो अग्निमान आदि जो रोग है वो यहाँ पर मिलते हैं। पित्त के कम होने से क्या होगा, शरीर में अग्नि कम हो जाएगी, है ना, शीतम प्रभा हानि, और उसको शीतलता लगेगी शरीर में, उसके प्रभा कांति से नष्ट होगी, नॉर्मल पित्त का कम होता है। कफ के क्षीण हो जाने पर भ्रमा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2020 में, बागभट्ट के अनुसार भ्रम निम्न में से कहां-कहां मिलता है, तो कहां मिलता है, एक मेद वृद्धि में मिल रहा है, पेज पलटा के देख लो, और एक कफ के क्षय में मिल रहा है, पेज पलटा के देखो, श्लोक सॉरी भ्रम नहीं, भ्रम है ये, श्रम, मेद वृद्धि नहीं, मज्जा क्षय और कफ क्षय। अभी आपको आगे जाकर पढ़ाने वाली हूं, जरा मज्जा क्षय पे आ जाइए, ये तो कफ क्षय हम पढ़ ही रहे हैं, आगे मज्जा क्षय पर आइए थोड़ा सा। श्लोक नंबर दिया है 19, वहां पे लिखा ना, अस्थना मज्जानि सौशर्यम भ्रमस् तिमिर दर्शनम, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। श्रम कहां मिल रहा है, मेद वृद्धि में, भ्रम कहां, मुझे श्रम और भ्रम में कंफ्यूजन हो गया था, तो भ्रम दो जगह मिल रहा है। आचार्य बागभट्ट का क्वेश्चन पूछा था जो कि मैंने यूपीएससी में गलत कर दिया था, एक मज्जा क्षय में मिलता है और एक कफ के क्षय में मिलता है, दोनों के क्षय में चक्कर आना लिखा हुआ है। अब कोई गलत नहीं करना, आप बोलोगे मैडम आप ही ने गलत किया था, हमने थोड़ी ना किया था, है ना, तो मैंने कर दिया लेकिन आपको नहीं करना है। श्लेष मासायानम शून्यतम हृदय द्रवाश्ल समिता, श्लेष मास में कफ की शून्यता रहेगी क्योंकि कफ वहां से चला गया है, और हृदय द्रव ये भी स्पेशली किसका है, अष्टांग हृदय का, इसलिए अच्छे से याद कर लो, हृदय का जल्दी जल्दी धड़कना, जल्दी जल्दी पाल्पिटेशन होना, धड़कना, ये हृदय द्रव कफ के क्षय में मिलता है और संधियों में शिथिलता होगी। ठीक है, ये तो अपने चरक सुश्रुत में पढ़ा था, संधियों में शिथिलता। ठीक है, अब आता है रसादि का क्षीणता, तो रसे रोक्षम श्रमा शोषो ग्लानि शब्दाशंसा, शरीर में अगर रस की क्षय हो जाए तो श्रम मिलेगा, रोक्ष वगैरह सारी चीजें शब्द को सहन नहीं कर पाएगा, बाकी संहिता में आपको मिलेगा। श्रम अब कहां हो गया, एक मेद की वृद्धि में आपने पढ़ा और एक रस के क्षय में पढ़ा। थकान होना, फैट बढ़ेगा तो थकान होगा, शरीर में रस की कमी होगी तो थकान होगा। रक्त के क्षीण होने में सेम टू सेम चरक जैसा, अम्ल से प्रीति, शिरा शैथिल्यम पूरा वही है, रुक्षता वगैरह सब कुछ चरक के जैसा है। अलग से याद जो चीजें करना है बस वही अंडरलाइन करोगे, देखो आपको मेरी इसमें दिख रहा होगा बुक में, संधि वेदना के लिए अंडरलाइन किया है मैंने, क्योंकि बाकी का अक्षय ग्लानि, अक्षय ग्लानि ये भी स्पेशल है, अक्षय ग्लानि बागभट्ट का मांस क्षय में है, जबकि चरक ने ग्लानिर अक्षणो आयासा, ग्लानिर अक्षरों आयासा, आयासम, ये कहां लिखा है, इसके नीचे वाले में मेद क्षय में लिखा है। बात समझ में आ रही है, ग्लानिर अक्षरों आयासा मेद क्षय में लिखा है किसने, चरक जी ने, और बागभट्ट ने अक्ष ग्लानि किसमें लिखा है, मांस क्षय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए, हो रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है। और संधि वेदना, अब संधि शून्यता कटी शून्यता कहां मिलता है, मेद क्षय में मिलता है, संधि वेदना जो है कहां पर है, ये मांस क्षय में। ठीक है, फिर मेद के क्षीण होने पर मेद सा स्वप्नम कट्या, स्वप्नम कट्या, स्वनम कट्या टाइप का है, क्या है, कटी में स्पर्श का ज्ञान का नाश होना, प्लीहा की वृद्धि है, अंगों में कृष्णा होना, तो प्लीहो मतलब वही प्लीहा वृद्धि है, अंगों में कृष्णा होगी जिसके कारण होगी मेद क्षय। तो फैट जब बढ़ेगा तो बॉडी मोटी हो जाती है, क्षय होगा तो कृष्णा होगी, प्लीहा वृद्धि अपन कई बार पढ़े हैं। और यहाँ पर कटी में शून्यता मतलब स्पर्श ज्ञान का अभाव होना। अस्थि क्षीण होने पर क्या होगा, अस्थि तोड़ होगा, अस्थि में वेदना, सदन दंत लेशन नखादिशु, दंत नख आदि का गिरना, क्यों गिरेगा भाई, क्योंकि अस्थि का मल होता है, ये अस्थि में प्रॉब्लम है तो मल की प्रॉब्लम हो जाएगी। मज्जा के क्षीण होने पर भ्रमा, अच्छे से याद करना, बाकी चीजें तो सब ठीक है कि अस्थियां सुशीर हो जाएंगी, तिमिर दर्शन मिलेगा, आंखों के सामने क्या है, अंधेरा हो जाना, तो आंखों की प्रॉब्लम है, सब मज्जा में मिलती है। और लास्ट शुक्र देखते हैं, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। शुक्र चिराग, देर से शुक्र का निकलना, है ना, और तदु अत्यर्थम वृषणयो मेघम धूमायति, और वृषण मेघ आदि में वेदना भी इसमें होती है। चलिए, तो अष्टांग हृदय का 12वां 11वां चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे और 12वां शुरुआत कर देंगे, थोड़ा पढ़ते हैं। मल की शीलता यहां से पढ़ेंगे। पुरीशे वायुर अंतराणि सशब्दो वेष्ट्यत निवह कुक्षो भ्रमति यत ऊर्ध्वम हृदय पार्श्वे पीड़यन भ्रशम। मल की क्षीणता में बोला है कि वायु शब्द के साथ आंतों को एड़ती हुई सी उदर में घूमती है। तो देखो क्या होता है, उदर मतलब यहाँ पर कोष्ठ को लिया गया है, इंटेस्टाइन वगैरह को लिया गया है, अगर वहां पर मल है मतलब खाली स्पेस नहीं है, अगर मल वहां पर नहीं है तो क्या होगा, वायु उसका स्थान घेर लेगी। इस कारण से हमेशा आप देखना, कहीं भी संहिता में देखना कि जो मल का क्षय होता है उसमें वायु की वृद्धि जरूर होती है ना।
तो वायु जो है आंत्र में अभी पुरुष नहीं है, आंत्र में अभी मल नहीं है, इस कारण से क्या होता है, वायु आंत्र में घूमने लगती है, शब्द उत्पन्न करने लगती है, कुक्षी में घूमेगी और वहां से ऊपर जाके हृदय पाश में पीड़ा उत्पन्न करती है। कंसेप्ट बना लोगे तो बहुत आराम से आपको समझ आएगा। मूत्रशय में क्या होगा, मूत्रशय में मूत्रे अल्पम मूत्रेत कृच्छात विवर्ण शास्त्रमेव च, थोड़ा थोड़ा निकलता है, मूत्र का रंग बदला हुआ निकलता है अथवा मूत्र रक्त से मिला निकलता है। स्पेशली किनका है, अस्त्रमेव, ये बागभट्ट का है। आपने सुश्रुत में पढ़ा था, वहां पर वस्ती तोद जो था मूत्र की वृद्धि में भी था, मूत्र के क्षय में भी था, लेकिन अष्टांग हृदय ने, अभी देखो जरा मूत्र वृद्धि का श्लोक नंबर 13 देखो, वहां पर वस्ती निस्तोद ओनली वृद्ध मूत्र में बोला है, सुश्रुत ने दोनों में बोला है, वस्ती तोद होना मूत्र का क्षय हो या मूत्र की वृद्धि हो, दोनों में मिलता है। अष्टांग हृदय का अच्छे से आपको याद करना है, रक्त मिला हुआ निकलता है। अब स्वेद की अगर कमी आ जाए तो क्या होगा, पूरा सुश्रुत के जैसा है, रोम स्थिति मतलब बाल गिरने लगेंगे, जो रोम है बॉडी में वो गिरने लगेंगे, स्तब्ध रोम हो जाएगा, स्फुटन त्वचा, त्वचा का स्फुटन होगा, त्वचा कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24, दो शादी की सारांश दे देते हैं। दो इसका रेफरेंस पूछा जाता है, किस आचार्य का रेफरेंस है। दो शादी नाम यथा सोम चा विद्यात वृद्धि क्षय विशाखा। दो शादी नाम यथा सोम का मीनिंग ये होता है कि दोष अपने अपने गुणों के विपरीत कारणों का अगर हम सेवन करेंगे तो दोष का क्षय होगा, अगर दोषों के समान हम आहार गुणों का सेवन करेंगे तो दोषों की वृद्धि होगी। है ना, पूरा का पूरा आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन रेफरेंस पूछा जाता है, ऐसा किसी आचार्य ने बताया नहीं है श्लोक। दो शादी नाम यथा सोम, दो शादी के अपने अपने गुणों से विपरीत गुणों के बढ़ने और क्षय होने पे क्रमशः शरीर दोष आदि की क्षय और वृद्धि जानी चाहिए। वायु के गुण रूक्ष शीत लघु, इनके विपरीत गुण स्निग्ध गुण रूक्ष उष्ण है। शरीर में स्निग्ध गुणों का क्षय हो तो वायु की वृद्धि समझे, जब स्निग्ध आदि गुणों की वृद्धि हो तो वायु का क्षय समझे। पुरुष लक्षणों के अतिरिक्त मलों के बाहर ना निकलने से दोषादि की वृद्धि, मलों का अतिशय बाहर निकलना दोषादि का क्षय समझे। बस रेफरेंस बस आपको याद रखना चाहिए, विपरीता नाम पुरा नाम बंधनीय च। फिर अगला श्लोक है 26 नंबर का है, दोषों का आश्रय। ये तो आपको सबने क्रिया शादी में पढ़ाया होगा। स्पेशली आश्रय आश्रय भाव जो है किसकी देन है, आश्रय आश्रय भाव ये अष्टांग हृदय ने बताया हुआ है। क्या बोला है, तत् स्थान स्थितो वायु, जो अस्थि होती है उसमें कौन से दोष का आश्रय है, वायु का। और जो रक्त है, हम यहाँ पर दो धातुओं की ओनली बात कर रहे हैं, अस्थि एक धातु उसमें वायु का आश्रय है, तो एक दोष वायु का आश्रय अस्थि हो गया, दूसरा दोष पित्त, उसका आश्रय एक धातु रक्त हो गया। रक्त के साथ स्वेद भी याद करोगे, वायु का आश्रय अस्थि, पित्त का आश्रय रक्त और स्वेद, बाकी सारी चीजों का आश्रय क्या है, श्लेष्मा, शेषु श्लेष्मा। मतलब कौन कौन सी चीज का श्लेष्मा होगा, शेष धातु, रस हो गया, रक्त तो हमने पित्त का पढ़ लिया, मांस है, मेद है, अस्थि हमने वायु का पढ़ लिया, मज्जा शुक्र मूत्र मल आदि सभी में कफ ही रहता है। रेफरेंस याद कर लिए, आश्रय आश्रय भाव भागवत ने बताया है, दो धातुओं का हमने याद कर लिया, बाकी सारी चीजों का स्वेद को छोड़ के बाकी सारी चीजों का कफ होता है। यानी एक से तद अन्य से वर्णम छपड़ो औषधम, इसलिए इनमें परस्पर आधार आदि संबंध हो जाने से औषधि एक आश्रयभूत धातु को बढ़ाती है, दूसरे आश्रय को बढ़ाती है, जो एक को घटाती है दूसरे को घटाएगी। जैसे हम अस्थि में कौन आश्रित है, वायु। अगर हम वातवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो वायु दोष बढ़ेगा, अस्थि को प्रकोपित करेगा। अगर हम वात को शांत करेंगे तो अस्थि जो प्रदोष विकार है वो भी ठीक होगा। ऐसे ही अगर हम कफ को बढ़ाने के उपाय करेंगे तो मज्जा धातु भी बढ़ेगी, कि कफ मज्जा के आश्रय है। अगर हम मज्जा को क्षय करने वाले उपाय करेंगे तो मज्जा का साथ साथ में कफ का भी क्षय होगा। सेम ऐसे ही लिखा है कि दूसरे को घटाएगी, जैसे जैसे आश्रय बढ़ता है आश्रय कफ को भी बढ़ाएगा, जो मेद घटाता है वह कफ को भी घटाएगा। परंतु अस्थि और वायु का अच्छा, अस्थि और वायु का अपवाद है ना, अस्थि वायु का अपवाद है, बाकी सारी चीजें ऐसा ही होती है, जो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। अस्थि और वायु का अपवाद है, क्योंकि शरीर में जो वृद्धि होती है उसका कारण प्रायः संतर्पण होता है, वायु को छोड़कर, क्योंकि वह अपतर्पण से बढ़ती है। बात समझ में आ रही है। वायु जो है दो कारणों से कुपित होती है, एक मार्ग अवरोध से, दूसरा धातुक्षय से। धातुक्षय मींस अपतर्पण के कारण धातु का क्षय हुआ होगा, तो अपतर्पण करेंगे तो वायु बढ़ेगा, लेकिन संतर्पण करेंगे तो अस्थि बढ़ेगा, इसलिए इसको उल्टा बोला है। और ये कब से संबंध, इसलिए दोषादि का क्षय प्रायः करके संतर्पण विपरीत अपतर्पण से होता है, और यह क्षय वायु से संबंध, इसलिए अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुर आदि द्रव्य है वो वायु को कम करते हैं, और वायु को जो कम करने वाले हैं वो अस्थि को बढ़ाते हैं। ठीक है, वायु को बढ़ाने वाले रुक्षीर आदि द्रव्य अस्थि को क्षीण करते हैं, इस कारण से वृद्धि और क्षयजन रोग के अनुसार लंघन अपतर्पण भंगन संतर्पण से चिकित्सा करना चाहिए। इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, हुआ मैंने अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं ना, वायु अन्य तज्जांसु तैव उत्क्रम योजितः, वायु को छोड़कर शेष अवस्थाओं में वृद्धिजन्य रोगों की चिकित्सा हमको लंघन करना चाहिए। मतलब पित्तज विकार हो चाहे कफज विकार हो, अगर इनकी वृद्धावस्था है तो हमको लंघन कराना है, इसमें भी लंघन कराना है। लेकिन अगर वायु की वृद्धावस्था है ना, अगर वायु बढ़ा हुआ है इसमें हम लंघन नहीं करा के संतर्पण चिकित्सा कराएंगे। इतना समझ आ गया। क्षयजन्य रोगों में ब्रह्मण चिकित्सा करें, वायु के विषय में उत्क्रम उल्टा हो जाता है, क्या करना है, वात वृद्धि में हमको ब्रह्मण कराना है और वात के क्षय में हमको क्या कराना है, लंघन कराना है। ये बात समझ में आ गया। अगर वायु बढ़ा है तो संतर्पण कराओ, कफ बढ़ा है तो लंघन कराना है, पित्त बढ़ा है तो लंघन कराना है। अगर इन तीनों दोषों का क्षय है तो वात में तो हमको ब्रह्मण ही कराना पड़ेगा, बाकी दोनों में क्षय में हमको वायु का ब्रह्मण कराना पड़ेगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या कराना पड़ेगा, इनका लंघन कराना पड़ेगा, है ना। समझ लिए, क्लियर हो गया। एक बार और अच्छे से लिख के समझा दूं, देखो ये बात है, पित्त है, कफ है। अगर वृद्धि होती है, अगर वायु की वृद्धि है तो वृद्धि में हमको ब्रह्मण ही कराना पड़ेगा, तभी वायु की शांति होगी। अगर पित्त वृद्ध है तो हमको लंघन कराना है, कफ बढ़ा है तो लंघन कराना है, ठीक है। ये याद नहीं करो, ये मैंने वायु का लिख दिया तो कंफ्यूजन हो गया था। ब्रह्मण कैसे कराएंगे, वायु की वृद्धि किस कारण से हुई थी, धातु क्षय से हुई थी। धातु क्षय क्यों हुआ था, क्योंकि लंघन वगैरह हो गया होगा, तो हमको अब धातु को बढ़ाने वाले उपाय करना पड़ेगा ब्रह्मण, ताकि जो धातु बढ़ा था धातु क्षय से उसको हमको, ठीक है मैं समझा रही हूँ, उसको हमको ब्रह्मण करा के धातु की वृद्धि करेंगे तो वायु शांत हो जाएगा। पित्त बढ़ा है तो लंघन करा दो, कफ बढ़ा है तो लंघन करा दो, इससे ठीक होगा। अब इनका अगर क्षय हो जाए तो क्षय में क्या करेंगे, वायु का क्षय है तो आपको यहाँ पर लंघन कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पित्त का क्षय है तो आपको ब्रह्मण कराना पड़ेगा, कफ का क्षय है तो ब्रह्मण कराना पड़ेगा। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा श्लोक है रक्तपुरी शादी की विशेष चिकित्सा, पूरा का पूरा चरक संहिता से लिया हुआ है, सेम टू सेम। रक्त वृद्धि से उत्पन्न रोग है, उसमें हमको रक्तस्राव मतलब रक्त मोक्षण और विरेचन कराना चाहिए। मांस वृद्धि से है तो मांस प्रदोषण विकार में जो हमने चरक संहिता में चारों चीजें पढ़ी थी, शस्त्र क्षार और अग्निकर्म औषध वगैरह मांस में किया था। फिर मेद वाले में हमने स्थूलता की जो चिकित्सा है वो करते हैं, मतलब क्रमिक में जो चिकित्सा करते हैं वही करेंगे, स्थूलता की चिकित्सा अर्थात अपतर्पण करना है। और मेद क्षयजन्य रोगों की चिकित्सा कृष्णा की चिकित्सा जैसा करना, वृद्धि की चिकित्सा स्थौल्य के जैसे, है ना, और मेद क्षय की चिकित्सा कृष्णा के जैसे करना अर्थात संतर्पण। अस्थि क्षय
जन्य रोगों में तिक्त द्रव्यों से साधित दूध घी की वस्तु देना सेम पंचकर्मा कराने को बोले थे कौन? चरक जी। और वहां पर उन्होंने ये भी बोला था तिक्त द्रव्यों से साधित दूध घी की वस्तु देना चाहिए। पूरी वृद्धि में हमको अतिसार की चिकित्सा करना, क्योंकि अतिसार में तो कोई बढ़ जाता है, तो पूरी वृद्धि में अतिसार की चिकित्सा